के बारे में बहुत सारी चीजें समझी, डेफिनेशन समझा, हिस्ट्री समझी, फिर हमने समझा कि पिलर क्या है एनएलपी के, फिर हमने उसके बाद हमने समझा कि प्रिंसिपल क्या है एनएलपी के, और कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में हमने समझा, तो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे पांचों सेंसेस से इंफॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन में, तो उसको हम डिलीट डिस्टोर्ट जनरलाइज करता है हमारा ब्रेन, और थोड़ी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर में जाती है, वो किसके आधार पर डिलीट होता है, हमारी वैल्यूज क्या, हमारे बिलीव्स क्या है, और हमारे जो है प्रोग्राम्स क्या पड़े हुए हैं, हम किसको महत्व देते हैं, और जाके थोड़ा ही जो है इंफॉर्मेशन पहुंचता है 134 बिट। तो एक्चुअली हमारा ब्रेन जो बाहर घटित हो रहा है और अंदर हम जो ले रहे हैं वो सच्चाई नहीं होता, वो हमारा अंदर का क्या होता है, हमारी जो है क्या होती है, प्रोग्रामिंग पे आधारित एक हम अंदर की सोच बनाते, छवि बनाते, उसी को इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहा गया है। और वो छवि, वो हमारी अंदर की दुनिया, वही बाहर की दुनिया को निर्माण करती है। इसलिए वो अगर छवि, वो अगर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, वो अगर सोच, वो हमारी जो बुनियाद है वही अगर गलत रही तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर में गलत भावना निर्माण होगी, जिसको स्टेट कहते हैं, राइट। और अगर वो स्टेट ही गलत होगी, गुस्से की होगी, डर की होगी, घबराहट की होगी, स्ट्रेस की होगी, टेंशन की होगी, तो गलत एक्शन होगा, और गलत एक्शन होगा तो रिजल्ट भी गलत आएगा। तो एनएलपी क्या कहता है, बहुत सिंपल है, कि हर चीज जो हमारे जीवन में हम ऑपरेट हो रही है, जो भी एक्शन हम ले रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हमारे आंतरिक मनोदशा के आधार पर है। और ये मनोदशा के ऊपर दो चीजें काम करती है, एक है हमारी फिजियोलॉजी, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी टेक्निक बताया आपको, है ना, वी पोस्चर बताया आपको मैंने, सैल्यूटेशन पोज बताया, अलग अलग पोज बताया, तो ऑलरेडी टेक्निक भी मैं सिखाते जा रहा हूं। लेकिन फिजियोलॉजी से हम अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, बट उतनी ही फास्ट तरीके से हम किसे चेंज कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं हमारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में समझा, कि ये जो छवि है, ये जो सोच है, ये हमारी अंदर की जो दुनिया है, ये बनती है VAK से। VAK यानी क्या, जिसको एनएलपी के भाषा में मोड भी कहा जाता है, जिससे इंफॉर्मेशन जाती है, राइट। VAK, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक। तो ये पहचानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अगर हम पहचान गए तो हम हमारे अंदर में जो दुनिया बैठी हुई है, जो मेमोरी बैठी हुई है, जो हमारे अंदर में चीजें गई हुई है, उसको पहचान पाएंगे। और इसके लिए हमने आपको होमवर्क दिया था कि लोगों से जब आप बातचीत कर रहे हो तो लर्निंग के लिए भी इसका यूज होता है। लर्निंग के लिए कैसे यूज होता है, तो आपको बताया था, लर्निंग के लिए तीन तरह से हम चीजें सीखते हैं। तो आप ट्रेनर, कोच, मेंटर बन रहे हो, आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आप कोई भी व्यक्ति हो, तो सीखते तो हम हर जगह है। तो हमें ही नहीं पता हम कैसे सीखते हैं, तो हमें हमारी लर्निंग को हम कैसे एनहांस कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या किया था कि हम कैसे लर्न है, हम विजुअल है, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक है, कैसे पहचाने, तो आपको VAK का टेस्ट दिया था। और हर एक इंसान का हम टेस्ट नहीं ले सकते, इसलिए आपको सिंपल टूल क्या दिया था, आपको ये VAK का इस्तेमाल करना, करके क्या करना है, सामने वाले से जब आप बातचीत कर रहे हो तो लोगों को पहचानना है वो कौन से वर्ड यूज कर रहा है। तो तीनों भी होता है, लेकिन एक डोमिनेंट होता है। तो अगर इंसान ज्यादा विजुअल शब्द यूज कर रहा है, जैसे चित्र में, स्लाइड में लिखे हुए, देखना, चित्र, नजरिया, है ना, बातचीत करते हुए शब्द अगर उसके इसमें आ रहा है, दृश्य, कल्पना, तो ये सारे विजुअल वर्ड है, आकृति, उज्जवल, झलक, चमक, नजर, रोचक। तो मैंने कुछ यहां पर दिए, तो ये हमारी शब्दावली में अगर सामने वाले के ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, उसका विजुअल मोड है, वो विजुअल लर्नर है, वो विजुअल क्लाइंट है हमारा, वो विजुअल कौन है, वो हमारा स्टूडेंट है। तो फिर हमें उसको उसके साथ जब हम काम कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट, सर्विस, या अपना हम हीलिंग दे रहे हैं, तो हमें उसकी लर्निंग मोडालिटी समझ में आ गई, तो क्या हो जाएगा, हमारा उनके साथ काम करना, हमें उसके ऊपर जो है रिजल्ट देना, उसके अंदर में बदलाव लाना, ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये विजुअल लर्निंग के क्या है, कुछ प्रेडिकेट्स है, इसको प्रेडिकेट्स कहते हैं। ऑडिटरी प्रेडिकेट्स कौन से है, आवाज, राइट, आवाज, जैसे कुछ जो हमने सॉन्ग सुने ना, अलग अलग पिछले लेक्चर में हमने सॉन्ग सुने, तो उसमें आवाज और ये अलग अलग गाने मैंने आपके सामने प्ले किए थे, तो इसीलिए ताकि आप पहचान पाओ, सुनना, चीखना, शांत रहो, ज्यादा चिल्लाओ मत, राइट। तो क्या, चिल्लाओ मत, शांत रहो, ये विजुअल लर्नर यूज नहीं करना, वो भी यूज करता, पर ज्यादा। यहाँ पे क्या देखना है आपको, ज्यादा कौन से यूज हो रहे हैं, राइट, ज्यादा डोमिनेंट कौन सा, तीनों भी है बट ज्यादा कौन से है। तो इसके मदद से हम क्या कर पाएंगे, इसके मदद से हम बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, वो क्या, तो हम आगे समझने वाले। तो ये है सारे ऑडिटरी वाले फ्रेजेस, ये मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निरर्थक, एक एक शब्द, जानकारी, ये सारे ऑडिटरी। और वैसे ही तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो कौन से वर्ड यूज करते हैं, अगर वो कैनेस्थेटिक है तो वो ज्यादा टच वाले, फीलिंग वाले, स्पर्श वाले। कैनेस्थेटिक यानी फीलिंग, कैनेस्थेटिक यानी क्या, एक्शन, कैनेस्थेटिक यानी क्या, मूवमेंट, राइट, मुलायम, खुरदुरा। अरे ये जो सोफा है ना, बड़ा खुरदुरा है, राइट,
तो समझ में आ रहा है कि आपको ये वर्ड जो है किसके है, राइट। ये जो मूवी देखने गया था तो बड़ा ही गजब का जो क्या था वहां पर ये हो रहा था, संगीत हो रहा था। तो ये कौन से ऑडिटरी फ्रेज है, बट बड़ा गजब का वहां पे क्या था, वातावरण था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया, मजा आ गया, अच्छा लगा, सुखद अनुभव हुआ, राइट। तो ये कौन से है, ये काइनेस्थेटिक फ्रेजेस है। तो ये पहचानना है आपको, और ये पहचान सकते धीरे धीरे आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा, गानों में, राइट, मूवीज में, सीरियल में, बातचीत में क्या करना है आपको, ये यूज करना है। तो दबाव, भय, राइट, भय, दबाव, अच्छा लग रहा है, बड़ा आराम, स्पर्श, राइट। तो ये कुछ मैंने दिए क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशन है स्लाइड में। कुछ तो ऐसे रिलेटेड वर्ड जो है कैनेस्थेटिक, तो आपको भी क्या है, ये वर्ड्स को ढूंढना है। तो ये हमने समझा है कि VAK। तो यहां तक ही जो है ये मोड जो है, इसका इस्तेमाल क्या है, तो मैंने क्या बताया, इसी से अंदर में सारा क्या है, चित्रण बना हुआ है, इसी से हमारी अंदर की दुनिया बनी है। तो अगर हमें अंदर की दुनिया बदलनी है, क्योंकि हमने समझा ना, अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया को निर्माण करती है। इनर वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ, आउटर वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ इनर वर्ल्ड। तो इनर वर्ल्ड में अगर डर पड़ा हुआ है, इनर वर्ल्ड में अगर घबराहट पड़ी हुई है, इनर वर्ल्ड में चिंता पड़ी हुई है, इनर वर्ल्ड में हम क्या है, हम अनकॉन्फिडेंट है, इनर वर्ल्ड में क्या है, पैसों की कमी है, इनर वर्ल्ड में क्या है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, इनर वर्ल्ड में जो भी है वो इनर वर्ल्ड बना ही ये जो है विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक माध्यम से। और इसीलिए हमें इनर वर्ल्ड को अगर बदलना है तो हमें ये मोड्स को समझना बहुत जरूरी है। तो मोड्स को हमने समझा, बट ये मोड यहां तक सीमित नहीं रहते, इसको आगे भी हमें समझना है और इसके अंदर हमें उतरना है, और उसको कहा जाता है सब मोडेलिटी। अभी सब मोडेलिटी क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एक्सरसाइज करने वाले, जिससे आपको समझ में आएगा। मोडेलिटी सबको समझ में आया, राइट। जिनको मोडेलिटी यानी कि मोड, जहां से इंफॉर्मेशन अंदर में जाती है, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, 5 होते हैं, पर 3 डोमिनेंट, 3 ज्यादा हम यूज करते हैं, और उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर ये मोडेलिटी आपको समझ में आया तो सब मोडेलिटी भी समझ में आएंगे। और सब मोडेलिटी को समझने के लिए हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिससे आपको मोडेलिटी भी क्या है वो समझ में आएगा, और सब मोडेलिटी क्या है ये भी समझ में आएगा, और जो भी हमारे जीवन में चल रहा है इसी का असर है, ये भी आपको पकड़ में आएगा। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने से पहले मोडेलिटी यानी क्या, VAK समझ में, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे यस मुझे समझ में आया, और अगर समझ में आया तो फिर हम एक्सरसाइज पर जाने वाले हैं। तो चैट बॉक्स में क्विकली टाइप करेंगे कि मोड यानी क्या, जहां से हमारे अंदर में इंफॉर्मेशन जा रही है। तो अगर वो समझ में आया तो जस्ट चैट बॉक्स में टाइप करेंगे यस अंडरस्टैंड, राइट, यस यस अंडरस्टैंड। मोडालिटी समझ में आया, सब मोडालिटी जिससे हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, जिससे हम बदलाव ला सकते हैं, जिससे हम रूपांतरण कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने क्लाइंट के जीवन में, सभी के लाइफ में, तो अगर ये समझ में आया तो हम पहला एक एक्सरसाइज करेंगे, जिससे समझ में आएगा कोई भी चीज आज आपके अंदर में है, वो इंटरनली जो अंदर पड़ी हुई है, राइट, हमारे अंदर की दुनिया में, वो VAK से बनी हुई है, विजुअल से बनी हुई है, या ऑडिटरी से बनी हुई है, या काइनेस्थेटिक से बनी हुई है, राइट। तो एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको मोडालिटी भी समझ में आएगा, और फिर क्या समझ में आएगा आपको, सब मोडालिटी क्या है ये भी समझ में आने वाला है। तो चलिए सभी लोग एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज करते समय NLP है, तो NLP तो मैक्सिमम हम खुली आंखों से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा नए हैं, और सभी लोग यहाँ पर कुछ लोग शुरुआती है, कुछ लोग जो है सीख रहे हैं, तो हम बंद आंखों से एक्सरसाइज करने वाले। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं ऐसे बोलूंगा, आप में से कुछ लोग विजुअल है, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक है, तो अपना अपना सेंस को शार्प करते हुए इस एक्सरसाइज को करना, और फिर हम सब मोडालिटी जो है इजीली इस एक्सरसाइज के माध्यम से समझ पाएंगे। तो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, अपने आप घर पे बैठे हुए हो, और सीधा बैठते हुए, राइट, अपनी जगह पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, राइट, एक गहरी लंबी सांस लेंगे, ठीक है, डीप ब्रेथ, एक गहरी लंबी सांस। गहरी लंबी सांस लेने के साथ श्वासों को जब बाहर आप निकाल रहे हैं तो धीरे से आंखों को बंद करेंगे, राइट। आंखें सभी की बंद है, और जब मैं कहता हूं बंद है तो बंद रखें, क्योंकि तभी आप एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। छोटा सा पीरियड है जिसमें हम ये करने वाले हैं, तो ताकि जल्दी जल्दी हम कर पाए। NLP फास्ट है, ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। आंखें बंद है सभी की। आंखें बंद रखते हुए हमें कल्पना करनी है, विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, विचार रखना है, भावना निर्माण करनी कि आप अपने घर पर बैठे हैं, और हम सभी अपने घर पर ही बैठे हैं, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी, और जो इस लेक्चर को लाइव सुन रहे हैं वो भी। तो घर पे है,
आंखें बंद है सभी की, और आपको कल्पना करनी है, विचार लाना है, देखना है, महसूस करना है कि आप घर के उस कमरे में बैठे हो जहां पर आप टीवी देखते हो, टेलीविजन देखते हो, जहां पर टेलीविजन है। कोई कहेगा सर हमारे घर में टेलीविजन नहीं है, तो कल्पना करना है, राइट, इमेजिन करना, राइट, प्रोजेक्ट करना कि टेलीविजन है, और उस टेलीविजन पे, उस टीवी पे देखिए आपके पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा है। आपके पसंद का प्रोग्राम, वो कार्टून हो सकता है, वो सॉन्ग हो सकता है, वो मूवी हो सकती है, वो जो भी आपका पसंदीदा फेवरेट जिसमें आप बहुत खुश होते हो, देखो वो चल रहा है। अच्छे से कल्पना करेंगे, बैठे हैं, हवा चल रही है, फैन चल रहा है, ठंडक महसूस हो रही है, महसूस करें उसको। टीवी चल रहा है, आपका फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है, और चलते हुए देखिए उस की आवाजें आपको आ रही है, और सुन के आपको मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, चेहरे पे स्माइल लाओ, देखो हंसी के ठहाके छूट रहे हैं आपको, वाह वाह बहुत बढ़िया। और ये देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए आपको, आपका गला सूखने लगा, आपको प्यास लगी, और प्यास लगी इसलिए आप वहां से उठकर किचन की ओर जा रहे हो, जहां पर किचन खाना बनता है। तो कल्पना करेंगे, राइट, विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे, आप वहां से उठे धीरे से, और धीरे धीरे एक एक कदम करते हुए आप किचन की ओर जा रहे हो। गाने चल रहे हैं, सॉन्ग चल रहा है, मूवी चल रही है जो आपने टीवी पर देखी, बट वो आपको प्यास इतनी लगी, गला सूखने लगा, एकदम गला सूख गया है, प्यास लगी, इसलिए आप किचन की ओर गए, धीरे धीरे किचन में पहुंचे। किचन में पहुंचते ही देखो वहां पर एक बड़ा सा फ्रिज है, बहुत बड़ा फ्रिज है, लगभग आपकी ही हाइट का, रेड कलर का फ्रिज है, जो भी कलर का फ्रिज है आपके घर में, वो कल्पना करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे। उस फ्रिज में को आपने क्या किया, धीरे से ओपन किया। जैसे ओपन किया तो देखो उसमें से ठंडी ठंडी हवा आपके हाथों को स्पर्श कर रही है, ठंडी हवा है, क्योंकि फ्रिज है, ठंडा है। उसको आपने खोला, खोलते ही ठंडी हवा महसूस हुई, आपने वहां पर पानी का बोतल था, आपने उसको टच किया, स्पर्श किया हाथों में, देखो कैसे ठंडक महसूस हो रही है। उस बोतल का पानी आपने जो है बोतल खोली, और बोतल खोल के आपने पानी को पिया। जैसे पानी को आपने पिया तो देखो कैसे ठंडक महसूस हो रही है, एक एक सिप आप पानी को लेके जा रहे हो, पेट में जा रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है। पानी की बोतल को बंद किया, और आपकी प्यास बुझ गई, आपने उस पानी की बोतल को अंदर में रखा। अंदर रखने के बाद आप फ्रिज बंद कर ही रहे थे, लेकिन आपको उस फ्रिज में देखो एक येलो कलर का, पीले कलर का, बहुत बड़ा, लगभग बॉल के साइज का है, टेनिस बॉल होता है ना उस साइज का, देखो नींबू पड़ा हुआ है। देखो नींबू आपने देखा, उसकी खुशबू आ रही है, देखो खट्टा रसीला रस वाला नींबू है, उसको आपने उठाया अपने हाथ से, देखो नींबू है, हाथ में लिया, उसकी भी ठंडक महसूस हो रही है, फ्रिज को बंद किया। उस अब ये काल्पनिक है, बिकॉज बाहर जो होता है हम अंदर में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हम समझते हैं, राइट। और उस नींबू को आपने, बाजू में एक टेबल था, राइट, किचन के टेबल पे आपने रखा, और वहां पे एक बड़ा सा चाकू था, उस चाकू से जैसे आप स्पर्श किया नींबू को, देखो नींबू का स्पर्श भी आपको महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, टच, उसकी खुशबू भी आ रही है, खट्टी खट्टी, ठंडा ठंडा भी लग रहा है, उसको आपने रखा, और उस चाकू से आपने उस नींबू को काटा। बंद आंखों से करोगे तो उतना ही ज्यादा रिजल्ट आएगा। जैसे ही काटा तो देखिए रस उसका कैसे गिर रहा है, रस छलक रहा है, पूरा रस जो है वो टपक रहा है, उसका खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है, खट्टी खट्टी स्मेल आ रही है। अब आपने क्या किया, उस नींबू के टुकड़े को, जो बहुत बड़ा था, दो टुकड़े किए, एक टुकड़े को हाथ में लिया, और उसको आपने क्या किया, अपने हाथों से निचोड़ा, स्क्वीज किया। जैसे जैसे आप निचोड़ रहे हो रस टपक रहा है, और जैसे जैसे रस टपक रहा है आपको खट्टापन महसूस हो रहा है, स्मेल आ रही है, पूरा रस जमीन पर आपने उसको स्क्वीज कर दिया, पूरा उसको जो है निचोड़ दिया। और दूसरा जो नींबू का पीस था, उस जो पहला था उसको फेंक दिया, दूसरा था उसको भी अपने हाथ में उठाया। अब उसको अपने हाथों में उठाकर, उसको आंखें बंदी है, धीरे धीरे अपने जो है मुंह की तरफ लेके आओ। जैसे जैसे आप उसको अपने मुंह की तरफ लेके आ रहे हैं, देखिए आपके मुंह में पानी छूट रहा है, खुशबू आ रही है, और नींबू नजदीक आ रहा है, और नींबू नजदीक आ रहा है, और नींबू नजदीक, एकदम मुंह के सामने। और आपने मुंह खोला, खुशबू आ रही है, और दोनों दांतों के बीच में उस नींबू को, पूरा रस जो है आपके मुंह पे, मुंह में महसूस हो रहा है, पूरा खट्टा खट्टा। धीरे से आंख खोलेंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। यस, राइट, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की। जस्ट चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कितने लोगों को मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, क्विकली चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कितने लोगों को सलाइवा प्रोड्यूस हुआ,
चैट बॉक्स में टाइप करें, राइट। सलाइवा प्रोड्यूस, थोड़ा ना थोड़ा मुंह में पानी आया, राइट, थोड़ा ना थोड़ा मुंह में पानी आया, जब चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। लगभग 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 यहाँ पर सभी के साथ ही हुआ, सभी के साथ हुआ। तो कोई बोलेगा सर इसमें कौन सी नई बात है, ये तो बहुत साधारण सी बात है ना। हम नींबू के बारे में सोचेंगे, हम जो है खट्टेपन के बारे में सोचेंगे तो मुंह में पानी आएगा ही। बट मुझे यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर नींबू है क्या, राइट। यहाँ पर नींबू है क्या, नहीं है। तो यही समझना है कि बाहर की दुनिया जो है उस पर अंदर की दुनिया यानी कि हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ये परिणाम करता है। और इसीलिए क्या करना है हमें, यहाँ पर नींबू नहीं है, काल्पनिक नहीं है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम सबकॉन्शियस माइंड के, अनकॉन्शियस माइंड के किसके बारे में जानेंगे, हम जानने वाले हैं उसके लॉज के बारे में कि किस आधार पर ये होता है। तो अभी नींबू नहीं है, अभी ये नहीं है, तो कैसे सलाइवा प्रोड्यूस हुआ हमारे मुंह में, जबकि यहाँ पर काल्पनिक तौर पर हम ये कर रहे हैं। तो क्यों सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के कुछ लॉज है। तो जैसे सलाइवा उसने प्रोड्यूस करके दिया, काल्पनिक सोच हमने जो निर्माण की उसकी वजह से, वैसे ही हमारे अंदर जो है क्या है, सारे काल्पनिक तौर पे हमने बहुत सारी चीजें जमा करके रखी है जो हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो ये कैसे प्रोड्यूस हुआ हमारे अंदर में अभी, तो हमने यहाँ पर यूज किया विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक मोड। कितने लोग समझ पा रहे हैं, राइट। हमने क्या देखा, नींबू, नींबू है क्या, नहीं, विजुअल सेंस हमने यूज किया यहाँ पर, है ना, विजुअल सेंस। तो समझ में आ रहा, हमने मोड यूज किया, अभी मोड यूज किया, यहाँ पर हमने विजुअल सेंस यूज किया। साथ में मैंने क्या किया आपको, विजुअल सेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के स्टूडेंट है, तो मैंने विजुअल के साथ आपको टीवी के आवाज के बारे में बोला। तो मैंने यहाँ पर ऑडिटरी सेंस भी यूज किया, राइट। तो ऑडिटरी सेंस भी यूज किया मैंने, विजुअल सेंस भी यूज किया। और मैंने क्या बोला कि जाकर आपको स्पर्श करना है उस बॉटल को, ठंडक महसूस करो, राइट, उसकी खुशबू महसूस करो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लगभग लगभग आपके पांचों सेंसेस को एंगेज किया। और एंगेज कर कर मैंने आपको जो एक्सरसाइज करवाई, तो उसमें सभी को रिजल्ट आया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर मोडालिटी का इस्तेमाल किया, राइट। तो मोडालिटी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, हमने हमने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बदला। और हमने जैसे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बदला, तो हमने क्या समझा कि जैसा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जैसा हम अंदर में परसीव करते हैं, वैसी भावना, वैसी मनोदशा निर्माण होती है और वैसा रिजल्ट आता है, राइट। तो हमने नींबू के बारे में सोचा, नींबू के बारे में कल्पना की, और नींबू के बारे में क्या किया, महसूस किया। तो हमें खट्टापना महसूस हुआ और बॉडी में जो है उसका सलाइवा के रूप में हमें रिजल्ट भी मिला। तो इसी प्रकार हम हमारे लाइफ में अगर काल्पनिक तौर पे VA के यूज कर रहे, काल्पनिक तौर पे हमने क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग जो है मोड यूज कर रहे हैं, इसी के आधार पर हमारे अंदर में क्या है, अलग अलग चीजें निर्माण होती है। तो यहाँ पर विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ये तो हमने यूज किया, इसको मोडालिटी कहते हैं। लेकिन सब मोडालिटी क्या, रिजल्ट ज्यादा आने के लिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा करके हमारे जो मोडालिटी से जो हमारे अंदर में एक्सपीरियंस आया, यहाँ पे हमने क्या एक्सपीरियंस किया, नींबू के रस का, नींबू के खट्टेपन का हमने क्या किया, एक्सपीरियंस किया विजुअल, ऑडिटरी सेंसेस को, काइनेस्थेटिक सेंस को यूज करके, जिसको मोड कहते हैं। बट सब मोडालिटी क्या, यानी क्या कि इसी सेंस का इस्तेमाल करके, इसको बटन्स भी कहते हैं, VA के क्या है, बटन्स है। लेकिन इन बटन का फाइन ट्यूनिंग अगर मैंने सीख लिया, तो मैं मेरे अंदर के एक्सपीरियंस को बदल सकता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर सब मोडालिटी जो है वो भी यूज किया। यहां पे सिर्फ मैंने विजुअल यूज नहीं किए, नींबू है, मैंने क्या बोला, नींबू बड़ा है, राइट। तो सब मोडालिटी यानी क्या कि जो आप मोड यूज कर रहे हो, जो आप मोड यूज कर रहे हो, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, जिससे आपको एक एक्सपीरियंस प्रोड्यूस हो रहा है आपके ब्रेन में, जिसको हम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसको हम अंदर की दुनिया कहते हैं, जिसको हम हमारी क्या कहते हैं, आंतरिक छवि या एक इंटरनल मेमोरी कहते हैं, या अपनी सोच कहते हैं। वो सोच, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस जो भी है, अच्छा या बुरा, उसकी क्वालिटी, उसका जो ये है रिजल्ट, किस पर डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है कि उसको हम जब यूज कर रहे विजुअल सेंस को, तो उसके अंदर के सब मोड्स भी हम यूज कर रहे। क्या सब मोड्स यानी क्या, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। विजुअल तो है इमेज, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें जिससे एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस हम बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको मैंने नींबू बोला, तो आप देखोगे कि नींबू जो है, वो नींबू छोटा है, उसको बड़ा कर सकते हैं आप,
राइट, बड़ा कर सकते कि नहीं, तो नींबू को छोटा कर सकते, बड़ा कर सकते। नींबू जो है यानी कि विजुअल जो है, वो विजुअल के अंदर की जो मोड्स है उसको सब मोडालिटी कहते हैं। तो उस नींबू को आप नजदीक ले सकते हो, दूर ले सकते हो। समझ में आ रहा है? विजुअल के अंदर भी और बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? हाथ ऊपर करेंगे जो लोग सुन रहे हैं मुझे। राइट, यस। तो विजुअल के अंदर भी तो नींबू तो है, लेकिन नींबू को आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। नींबू को आप दूर कर सकते हो, पास कर सकते हो। नींबू को आप ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, राइट, और कलरफुल कर सकते हो। नींबू को आप ब्राइट कर सकते हो, डिम कर सकते हो। नींबू को आप क्या कर सकते हो, उसको बड़ा देख सकते हो। नींबू को आप अपने हाथ से छू सकते हो, उसको एसोसिएट कहा गया है। और नींबू को आप देख सकते हो कि वो आपके साथ सारी चीजें हो रही है, उसको कहा गया डिस एसोसिएटेड। तो ये सारी क्या है, इसको कहा गया है सब मोडालिटीज। तो सब मोडालिटीज यानी क्या, कि जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जिसको हम इंटरनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको हम कैसे देख रहे हैं, इसके आधार पे हर एक इंसान को अच्छा या बुरा महसूस होता है। अब इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। इसका यूज क्या है कि जैसे आपने नींबू के बारे में सोचा, तो आपको नींबू का क्या हो गया, नींबू का स्वाद मिला, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की कुछ लॉज है और हमारी मोडालिटीज काम करती है। तो इसी का इस्तेमाल करके हम अपने अंदर की जो पास्ट की या फ्यूचर की एक्सपीरियंस है, इसको चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी इंसान को डर लग रहा है, डर, राइट, डर। तो मुझे बताओ, डर लग रहा है तो डर बाहर है या अंदर है? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, जो जिसका कैमरा ऑन है ऑफ है, दोनों तरीके से। डर बाहर है, छिपकली है, और छिपकली का डर लग रहा है। तो मुझे बताओ, डर बाहर है या अंदर है उस पर्सन के? अंदर है, एब्सोल्युटली। तो ये जो अंदर डर है, ये किस फॉर्म में है? ये विजुअल, ऑडिटरी या कैनेस्थेटिक फॉर्म में बैठा हुआ है, राइट, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक। तो वो जब देख रहा है उस छिपकली को, तो कैसे देख रहा है? तो उसमें ये सारी चीजें यूज कर रहा है। वो छिपकली को छिपकली नहीं देख रहा है, वो डायनासोर देख रहा है, नजदीक देख रहा है, कलरफुल वे से देख रहा है, राइट। बहुत क्या कर रहा है, वो पिक्चर को उसने इसने नजदीक ले लिया, इतने पास में ले लिया, और जिसके वजह से वो छिपकली उसको क्या लग रही है कि जैसे अभी उसके पास है और आके उसको खा जाएगी। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि यही मेमोरी के साथ हमारे हो रहा है? हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, हम उसको कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? छिपकली की तरह, डायनासोर की तरह देख रहे हैं हमारे जीवन में जो हो रहा है, या हम उसको इस ये करके देख रहे हैं? तो विजुअल मोड जो है, ये क्या है, ये विजुअल मोड से हमारे जीवन में हमें अच्छा या बुरा महसूस होता है, राइट। विजुअल मोड, जैसे लोग बहुत दुखी होते हैं, तो दुख ये जो है, डर जो है, ये क्या है, ये हमारी इंटरनल मेमोरी है, जो विजुअल फॉर्म में पड़ी हुई है, विजुअल फॉर्म में पड़ी हुई है। तो दुखी जो लोग दुखी होते हैं तो क्या होता है, तो दुखी लोग क्या करते हैं, अभी जितना समझ में आ रहा है इसको समझे, इसको आगे। तो दुखी लोग क्या करते हैं, वो दुख को कलर फॉर्म में देखते हैं। दुख को क्या देखते हैं, कलर फॉर्म में। दुख को कैसे देखते हैं, बड़ा देखते हैं। दुख को कैसे देखते हैं, 3D में देखते हैं। दुख को कैसे देखते हैं, उससे जुड़कर देखते हैं, एसोसिएट कहते हैं उसको, एसोसिएशन है। दुख से जुड़ गए, पूरा इतना जुड़ गए कि उनको अपना जीवन कैसा लग रहा है, कोरा, है ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो ये कोरा ही रह गया यानी क्या, कि उसने जीवन को कैसे देखा, कोरा कागज, राइट। तो समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारे बटन्स की वजह से हमारे जीवन में हम अच्छा या बुरा महसूस कर रहे हैं। इसका यूज कैसे करना है समझेंगे। पहले सब मोडालिटीज यानी क्या, इसको समझो। तो सब मोडालिटीज यानी क्या, ये जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, ये इसकी हम ये अंदर की दुनिया की बात कर रहे हैं, बाहर नहीं। हमने बाहर बाहर बहुत समझ लिया, सारा का सारा खेल जो है ये सब मोडालिटीज पे है। आपका आपका जो भी टेक्निक है, हमने सुनी है ना, कौन सी टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट, प्रोग्रामिंग, सजेशन, एफर्मेशन, ये सब इसी पर आधारित है। अगर आप अपने मोडालिटीज को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है अष्टदीप, राइट, नॉलेज इशारा की तो रीजन पता चलेगी। तो यहां पर क्या है, मोड्स यानी क्या, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक। बट सब मोडालिटीज यानी क्या,
सब मोडालिटीज यानी उस एक्सपीरियंस, उस विजुअल मोड के भी अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे छिपकली तो दिखी, ये विजुअल हुआ, लेकिन वो छिपकली उसको कैसे दिख रही है, बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है, छिपकली नजदीक दिख रही है, पास दिख रही है, छिपकली कैसे है, कलर में है या ब्लैक एंड व्हाइट में है, छिपकली जो है वो उसका फ्रेम, उसको बॉर्डरलेस फ्रेम है यानी पूरा ओपन है या क्लोज है, वो 3D में दिख रही है या 2D में। 2D में हम कैसे देखते हैं, दूर दिख रही है, हमें चित्र चल रहा है, देख 3D में हमें साथ में हम देख रहे हैं, तो 3D है या कैसा है। तो जैसा वो देख रहा है, राइट, जैसी उसकी सब मोडालिटीज रहेगी, उस आधार पर उसको एक्सपीरियंस महसूस होगा, राइट। इसको कहा गया विजुअल सब मोडालिटीज। जितने लोग समझ पा रहे हैं वो लोग चैट बॉक्स में टाइप करेंगे यस अंडरस्टैंड, राइट। तो सब मोडालिटीज, तो हर एक्सपीरियंस जो हमारे अंदर में है वो क्या है, वो मोड से गया हुआ है, विजुअल ऑडिटरी कैनेस्थेटिक मोड से। लेकिन ये विजुअल ऑडिटरी कैनेस्थेटिक जो मोड है, इसके अंदर भी सब मोड्स है, उसी को एनएलपी भाषा में क्या कहते हैं, सब मोडालिटी। तो एनएलपी ने यहां तक काम किया है कि आपके लाइफ में जो भी घटित हुआ है, वो सारा जो आपके अंदर में कोड है, उसका कोडिंग कैसे हुआ है, उसका कोडिंग हुआ है मोडालिटी और सब मोडालिटी से। और कोडिंग आप समझ गए तो आप जानते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो कोडिंग कर सकता है वो कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकता है, प्रोग्राम बना सकता है। तो जो कंप्यूटर यानी हमारी अगर खुद की प्रोग्रामिंग करनी है हमें, तो ये कोड्स है उसके, ये लैंग्वेज है उसकी, ये लैंग्वेज अगर आपने समझ ली तो कोई भी प्रोग्राम आप कर सकते हो। कैसे, वो हम आने वाले दिनों में प्रैक्टिकल करने वाले। आज मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूं, तो अलग अलग टेक्निक से हम सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये विजुअल मोड थे, तो यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे वो छिपकली वाला, विजुअल तो है छिपकल का, लेकिन उसको कैसा देख रहे हो, तो वो सब मोडालिटी। वैसी नींबू वाला जो हमने उदाहरण लिया कि क्यों हमें प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि हमने उसमें सब मोडालिटी भी यूज किया। तो ज्यादा अगर रिजल्ट चाहिए आपको, ज्यादा अगर आपको क्या चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, सब मोडालिटीज यूज करना होगा। नींबू बड़ा है, नींबू नजदीक है, तो ये हुई सब मोडालिटी। तो विजुअल सब मोडालिटीज एक होता है, वो हमने समझा। तो वैसे ही जैसे विजुअल के विजुअल मोड है उसकी सब मोडालिटी, तो वैसे ऑडिटरी मोड है, ऑडिटरी की भी सब मोडालिटीज। तो ऑडिटरी की सब मोडालिटीज क्या है, तो साउंड है, राइट। साउंड है, तो साउंड के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने घर पे बैठे हो, राइट, हमने एग्जांपल लिया था नींबू का। तो आप घर पे बैठे हो और आप अपने कमरे में बैठे, तो विजुअल मोड मैंने यूज किया, विजुअल मोडालिटी यूज किया। साथ में क्या कहा, वो टीवी आप जो देख रहे हो, पसंदीदा प्रोग्राम है, उसके साथ आपको क्या सुनाई दे रहा है, आपको क्या बोल रहे हैं वो तो सुनाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, विजुअल मोड भी यूज किया। तो विजुअल जो मोड है उसके साथ भी, उसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जिससे वो एक्सपीरियंस और अच्छा हो सकता है। तो विजुअल मोड में क्या है, और डीपर सब मोडालिटी की जो वॉल्यूम है, राइट, जो आवाज है जो आप सुन रहे हो पिक्चर का, तो पिक्चर का आवाज या जो कार्टून का आवाज वो कैसा है, कम है या ज्यादा है, राइट, कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, राइट। उसकी पिच कैसी है, पिच यानी क्या, हार्श है या सॉफ्ट है। पिच, पिच होता है ना, पिच टोन होती है, पिच होता है, तो ये कैसा है, राइट। तो वो पिच कैसी है उसकी, वो उसकी उसमें डिफरेंशिएशन होता है ना। मूड होता है, जैसे मैंने बोला मेरा जीवन कोरा कागज, तो मूड कैसा है, सैड वाला मूड है। बट ये कोरा कागज की जगह, मेरा जीवन कोरा कागज की जगह वो क्या बोल सकता है, लव यू जिंदगी। तो यही समझना, जो दुखी है और जो खुश है उसमें यही अंतर है, कोई अंतर नहीं है। जो दुखी है उसने कौन से मोड अपने ऑन करके रखे, कौन सी मेमोरीज उसके अंदर में बैठी हुई है वीएके के फॉर्म में, तो उसने सारा का सारा जो है मेरा जीवन कोरा कागज देखा। एक तो कोरा कागज देखा, विजुअल में क्या है, कोरा कागज है, राइट, विजुअल में क्या है, कोरा कागज है। और ऑडिटरी में क्या है, सैड टोन है, सैड टोन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, राइट। टोनालिटी कैसी है, मधुर है या हार्श है, राइट। तो टोनालिटी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। समझ में आ रहा है कि आप सभी को, मैं आपको एक्चुअली फन वे में समझा रहा हूं कि सारा क्या है। तो ये सारा जो टोन है, ये सब मोडालिटीज कहा जाता है कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो तो हो रहा है, विजुअल फॉर्म में तो हो रहा है, ऑडिटरी फॉर्म में मेमोरी तो है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें। तो रिदम में है क्या, रिदम में है क्या,
राइट, रिदम होता है ना हर चीज का। तो सॉन्ग जो सुनाई दे रहा है आपको, उसका रिदम है क्या, डायरेक्शन कहां से आ रहा है, जब आंख बंद है आपकी, आप देख रहे हो, राइट, तो आपको कहां से आ रहा है वो आवाज, राइट, और उसमें हारमोनी है क्या। तो कोई बोलेगा सर थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही, थोड़ा और एक एग्जांपल दो। तो फिर से वही उदाहरण लेते हैं छिपकली वाला। तो छिपकली का डर क्यों लगता है, क्योंकि पहला तो हमने विजुअल, छिपकली 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 का डर लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि छिपकली इतनी सी, लेकिन हमारा अनुभव क्या है, हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, डायनासोर का, राइट। तो विजुअल आ गया, राइट, उसमें कलरफुल में देखा छिपकली, लेकिन उसी प्रकार उसकी ऑडिटरी क्या देखा, तो उसके अंदर उसने क्या, वो छिपकली को कैसे बचपन से लेके अब तक कैसा देखा। तो छिपकली को जब बच्चे ने देखा, तो बच्चे को कभी भी छिपकली का डर नहीं होता। सारे डर हमने सीखे हुए हैं, सारे अनुभव अच्छे या बुरे हमने सीखे देख के। तो पहली बार जब बच्चा छिपकली को देखता है तो उसको कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए सभी सेम है। पहले क्या, डिलीशन नहीं है, डिस्टॉर्शन नहीं है, जनरलाइजेशन नहीं है, कोरा स्लेट है। तो क्या होता है, हम हर अनुभव, हम हर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। इसलिए आग है तो उसको भी हाथ लगाना चाहेंगे, कोई वहां पे कीड़ा चल रहा है उसको भी बच्चा हाथ लगाना चाहता है। तो वैसी पहली बार जब ब्रेन ने, यानी कि एनएलपी क्या कहती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, की ब्रेन ने, नर्वस सिस्टम ने पहली बार देखा छिपकली को, तो उसको डर नहीं लगा। लेकिन उसने देखा, क्या देखा, कि छिपकली आई तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी छिपकली को देख के डर गई। तो उसने सिर्फ मम्मी को छिपकली को देखते हुए डरते हुए नहीं देखा, उसने एक आवाज भी सुनी, मम्मी जोर से चिल्लाई, अरे बाप रे, ओई माँ, और ये जो साउंड था, अब कुछ लोग समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं, ये साउंड उसने देखा। तो पहली बार उसने सुना डर का आवाज, तो उसको कुछ नहीं लगा। लेकिन बार बार जब छिपकली आई, यानी विजुअल, बार बार छिपकली आई, मम्मी चिल्लाई, बार बार छिपकली आई, मम्मी चिल्लाई, बार बार छिपकली आई, मम्मी चिल्लाई, तो उसके नर्वस सिस्टम में क्या प्रोग्रामिंग हुई, छिपकली आई यानी ये चीज आई तो चिल्लाना है। समझ में आ रहा है। तो अंदर की दुनिया क्या बन गई, छिपकली को देख के डरना है, डरना है, डरना है। और यही हमारे जीवन में भी हमने ऐसे ही, स्टेज पे लोग जाते हैं बात नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो है एक मेमोरी बैठी हुई है स्टेज के बारे में, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे छिपकली का डर है, राइट, वैसे स्टेज का डर है। जैसे छिपकली का डर है, वैसे लोगों से बात करने का डर है। जैसे छिपकली का डर है, वैसे ही स्टेज पे ट्रेनिंग, कोचिंग, अपना प्रोडक्ट, सर्विस प्रेजेंटेशन करने का डर है। यस, कोरोना, कोरोना क्या है, कभी देखा क्या आपने कोरोना, नहीं, क्योंकि इतने बार आपको बताया, हालांकि वो तो इनविजिबल था, आप कभी भी डिलीट मार सकते थे उसको, लेकिन मीडिया, प्रोग्राम और इतना सारा, तो आपको ये समझना है कि ये कैसा हमारी दुनिया बनी कोरोना के बारे में। आज तक कोरोना को किसी ने नहीं देखा, बट कोरोना फिर भी जीवित है ना। दिल दहलाने वाली जो है क्या है, लोगों के जीवन में एक्सपीरियंसेस है। तो ये कैसे आया है, ये है, बाहर क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर होने के बाद हमने इंटरनली आंखों से, कानों से क्या रिप्रेजेंट किया, उसी को कहा गया है, क्या कहा गया, मोड्स। और उसी के अंदर जो है वो है सब मोडालिटी, राइट, सब मोडालिटी। तो विजुअल मैंने बताया, ऑडिटरी मैंने बताया, और इसी के ऊपर सारी टेक्निक्स है। तो हम समझने वाले, पहले हम सब मोडालिटी क्या है समझते हैं। तो विजुअल मोडालिटी आपको मैंने बताया, ऑडिटरी मैंने बताया, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, ये तो मोड्स हो गए। बट उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसका कलर, राइट, विजुअल में उसका शेप, उसके अंदर में उसकी आवाज कैसी आ रही है, नजदीक, पास से छिपकली की आवाज कैसी आ रही है। तो ये छिपकली का मैंने उदाहरण बताया, राइट। तो आगे हम समझेंगे। तो तीसरा मोड क्या है, वो कैनेस्थेटिक। तो ये छिपकली आई तो उससे डर की भावना निर्माण हुई, तो इमोशन, राइट, फीलिंग। कैनेस्थेटिक यानी क्या, इमोशन, राइट। तो आपने देखा कि आपको नींबू वाला हमने एक्सरसाइज किया, तो उसमें आपने क्या देखा, उसमें आपने क्या महसूस किया, तो मैंने बोला देखो आपको महसूस हो रहा है ठंडा ठंडी हवा। तो मैंने क्या किया, उसमें विजुअल मोड के साथ, ऑडिटरी मोड के साथ हमने कैनेस्थेटिक सेंस भी बताया। तो कैनेस्थेटिक जो है, इमोशन जो है, इमोशन में बहुत सारी चीजें हैं। वो इमोशन बॉडी में कहां पर है, पेट में हो रहा है, पैर में हो रहा है, सिर में हो रहा है, राइट, कहां पे हो रहा है। छिपकली आपने देखी, डर आया तो डर कहां पे आया, पेट में आया, पैर में आया, कहां पे आया। तो लोगों के लाइफ में जो इमोशनल प्रॉब्लम है ना, वो सारे वीएके के प्रॉब्लम है। सारे प्रॉब्लम समझिए। जब हमें स्टेज का डर लगता है, तो वो डर कहां पर है, ये अगर हमने ढूंढ लिया, उसका लोकेशन पकड़ लिया, तो तुरंत हम उस डर को भगा सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, और उससे हम हमारे लाइफ में और हमारे क्लाइंट, कस्टमर या स्टूडेंट को रिजल्ट दे सकते हैं। तो वैसे ही क्या देखना है, लोकेशन, वो फीलिंग कहां पर है, पैरों में है, पेट में है, पीठ में है, सर में है, कहां पर है। देन सेंसेशन, राइट, सेंसेशन यानी क्या, तीव्र है या सॉफ्ट है,
जैसे हम देखते हैं ना, इंटरव्यू में जा रहा है स्टूडेंट, तो उसको उसका दिल धड़कने लगता है, तो अरे दिल धड़कने, तो ये क्या हो गई, ये सेंसेशन बहुत ज्यादा है, राइट, सेंसेशन ज्यादा है, तो सेंसेशन जो है सॉफ्ट है, राइट, थोड़ा है या ज्यादा है, तो ये आपको देखना है, तो वो सेंसेशन। देन कुछ लोगों का हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्यों हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा मैंने भयंकर एक्सीडेंट देखा कि वहां पर क्या हो गया कि सामने वाले का डैश डैश हो गया, अभी मैं बोलूंगा नहीं क्यों, ऐसा देखा, मैं रास्ते से जा रहा था टू व्हीलर से, तो रास्ते में देखा कि दो गाड़ी डैश हुई और डैश डैश हो गया, अभी डैश डैश क्या है, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है ऐसा हो गया, तो वो क्या कर रहा है, वो पूरे मोड एक्सप्लेन कर रहा है, विजुअल मोड यूज कर रहा है, फिर मुझे बहुत बुरा लगा, और वो देख के ना मैं भूल नहीं पा रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या, राइट, अजय जी, दीपक जी, सभी, यस, तो ये सारा जो है हमारे जीवन में चल रहा है, ये इसी की वजह से है, इसलिए मैं इसको ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं कि इसी के ऊपर पूरा खेल है। अगर आप समझ गए तो छिपकली को देख के क्या हुआ, किसी का हार्ट बीट बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, और किसी का क्या हो जाता है, पसीने पसीने हो जाते हैं, और कोई तो क्या करता है, घर छोड़ के भाग जाता है क्या, जब तक छिपकली बाहर नहीं निकलेंगी तब तक मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगी, तो भैया अरे छिपकली कितनी सी, और हम तो ये क्या है, ये सारा मेमोरी जो है विजुअल ऑडिटरी कैनेस्थेटिक। अब इसी को थोड़ा दूसरे एंगल से समझो कि इंडिया में हम देखते हैं जनरली छिपकली को देख के बच्चे, हम ज्यादातर बिहेवियर हमारे सब इसी तरह सीखे हैं, इसी तरह प्रोग्राम है, तो ज्यादातर हम छिपकली को देख के क्या करते हैं, डरते हैं, राइट, डरते हैं, बट वही आप चाइना में जाओ, वहां पे छिपकली को देख के डरते होंगे, छिपकली अरे किधर है, झाड़ू लेके गया, पकड़ा, भूंज 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 दिया, चल तू आधी ले, मैं आधी लेता सो ये कैसा है, वहां पे तो अलग अलग है रिप्रेजेंटेशन, समझ रहे क्या, तो इसलिए क्या बाहर जो है वो सच्चाई नहीं है। हाथी का उदाहरण मत भूलना, जो प्रीवियस लेक्चर में आया, तीन जो दोस्त थे तो उन्होंने हाथी को कैसे अनुभव किया, तो वैसी छिपकली को हम कैसे अनुभव कर रहे हैं, छिपकली को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारी अंदर की दुनिया छिपकली को लेके क्या है, वो राइट, डरों को लेके क्या है, तो वो हमारे जीवन में रिजल्ट करता है, तो इसको कहा गया सब मोडालिटी। तो सब मोडालिटीज क्या है, ये अलग अलग सब मोड्स है, इसको हम जब टेक्निक इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको और डिटेल में समझ में आएंगे। आज इतना ही समझना है कि सिर्फ फीलिंग नहीं है, फीलिंग बॉडी में कहां पर है, फीलिंग तीव्र है या कम है, फीलिंग का कभी होता है ना, ये होता है कि प्रेशर ज्यादा है चेस्ट में, कभी बोलते हैं ना कुछ लोग कि जो है ना मेरा जो है दिल धड़क रहा है, अभी बहुत धड़क रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा बहुत जो बाहर गया, रिलेटिव गए, अभी तक फोन नहीं आया, भी नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें जो आपको समझना है, एनएलपी ये कोई आग बंद करने वाली चीज नहीं है, एनएलपी आपके साथ घटित हो रही है, हर शब्द में एनएलपी है, इसलिए मैंने कहा कलर, चलते फिरते एनएलपी आपके इर्द गिर्द है ही, सिर्फ आपको उसको अवेयरनेस में लाना है। तो ये सारी क्या है, इसको कहते हैं सब मोडालिटीज, यानी जो हमने एक्सपीरियंस किया यहाँ पर, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, इंटेंसिटी और मूवमेंट, मूवमेंट यानी क्या, डायरेक्शन, कुछ लोगों की फीलिंग जो है ना कभी पेट में होती है, कभी पैर में होती है, कभी चेस्ट में होती है, तो अगर वो फीलिंग हम पकड़ पाए, कस्टमर आएंगे हमारे पास, क्लाइंट आएंगे, स्टूडेंट आएंगे जो बोलेंगे सर मुझे ना स्टडी का बहुत डर लगता है, नॉलेज जी, एनएलपी कोच, स्टूडेंट किसका डर लगता है, पढ़ाई का डर लगता है, एग्जाम में जाने का डर, अरे मुझे बताओ एग्जाम का कैसे डर लग सकता है किसी इंसान को, वो एग्जाम कुछ भूत वूत है क्या, नहीं, वो सारा डर अंदर में है, तो उसने उस पढ़ाई को, उसने उस एग्जाम को कैसे रिप्रेजेंट किया, तो वो जो फोबिया है पढ़ाई का, जो डर है पढ़ाई का, वो कैसे उसने अंदर में बनाया है, उसके आधार पर जो है क्या होता है, उसको अच्छा या बुरा महसूस होता है। तो ये सारा का सारा जो है सब मोडालिटी से होता है, और इसी के ऊपर से क्या होता है, इसी के ऊपर से जो है सारी टेक्निक जो है एनएलपी की इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने सब मोडालिटी और मोडालिटी समझ लिया, दैट्स इट, यू कैन क्रिएट योर ओन टेक्निक्स, क्योंकि इसी से सब कुछ बना हुआ है। डर लोगों के अंदर वीएके से गया है, राइट, कोई भी मेमोरी अंदर पड़ी हुई है वीएके के फॉर्म में पड़ी हुई है, कोई भी कॉन्फिडेंस भी जो है वो वीएके के फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो सामने आगे में हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखने वाले, बट वो एग्जाम्पल देखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं, या आपको मैं ये शेयर कर दूंगा, ये वाली शीट जो नेक्स्ट स्लाइड में है, जिसमें पांचों मोड की सब मोड दी हुई है। सब मोड यानी क्या, उसके अंदर भी विजुअल तो है छिपकली का, साउंड तो है छिपकली का,
कैनेस्थेटिक फीलिंग तो है छिपकली की, लेकिन उसके अंदर भी है। वो छिपकली कैसी दिख रही है, बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है, कलरफुल दिख रही है, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, नजदीक दिख रही है, पास दिख रही है, 3D में दिख रही है या फिर 2D में दिख रही है, यानी कि दूर से दिख रही है आपको कि आपके उधर है या आप देख रहे हो उस पिक्चर में ही अपने आप को देख रहे हो। तो ये हुई सब मोडालिटी विजुअल की। वैसी ऑडिटरी की है कि आवाज तो आ रहा है, मैं तो आवाज कम है या ज्यादा है, मधुर है या फिर क्या है, हार्श है, राइट, सूथिंग साउंड है या फिर बहुत कर्कश है, राइट, और कहां से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, डायरेक्शन, रिदम में है क्या, लव यू जिंदगी या फिर लव यू जिंदगी कैसा है, हारमोनी में है क्या। वैसी कैनेस्थेटिक लोकेशन कहां पर है बॉडी में, फीलिंग कहां पर आई बॉडी में, चेस्ट में आई, सिर में आई, राइट, पेट में आई या फिर पैरों में आई, कहां पर आई, तो वो फीलिंग कहां पर है, प्रेशर कहां पर है, ये देखना है। वैसी ऑल फैक्ट्री गस्टेटरी कि जब हम देखते हैं कि स्मेल या टेस्ट, तो कोई ऐसी मेमोरी हमारे अंदर में पड़ी हुई है जो किससे रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, तो वहां पर आप देखोगे कि स्मेल है ना, या फिर हम देखते हैं कि टेस्ट जो है आपको आएगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे मैं उस खाने को जो है ना छोड़ना चाहता हूँ, उससे मेरा वजन बढ़ रहा है, बट फिर भी मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो पूरे सेंसेस में बैठा हुआ है, उसकी खुशबू आती है। बच्चे की क्यों जो है फूड हैबिट्स क्यों नहीं छूट पा रही है, क्यों ओबेसिटी बढ़ रही है, राइट, क्योंकि लोग जो है ना, लोगों की अंदर की जो सब मोडालिटीज है उसको लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, डिकोड नहीं कर पा रहे, उससे वो जो है छूट नहीं पा रहे। सो आगे बताने से पहले सब मोडालिटी मोडालिटी ये कितने लोगों को जो है समझ में आया, वे चैट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, राइट। आगे मैं इसके यूज क्या है वो मैं बताने वाला हूं, बट मोडालिटी सब मोडालिटी समझ में आया बताएंगे। तो मोडालिटी और सब मोडालिटी यानी क्या, बहुत सिंपल है। मोडालिटी यानी कि जो VAK है और विजुअल ऑडिटरी कैनेस्थेटिक, इसका यूज क्या है ये भी मैं बता रहा हूं और आगे भी मैं बताऊंगा, बट अभी इतना समझे कि ऑडिटरी, विजुअल, कैनेस्थेटिक, इसी से हमारे अंदर में इंफॉर्मेशन जाती है और इसी से हमारी क्या बनती है, एक अनुभव बनता है फिल्टर होके, राइट, डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज होके, और जो हमारे अंदर में एक्सपीरियंस बनता है उसी के आधार पर हम जीवन जीते हैं। और वो एक्सपीरियंस, वो परसेप्शन, वो जो है हमारे अंदर की दुनिया, वो हर बार सच होगी ऐसा जरूरी नहीं है। छिपकली से डरना जरूरी नहीं है, राइट, नींबू से जो है हमारे मुंह में पानी आया सच नहीं था। वैसी कई सारी ऐसी बातें जो हमने परसीव कर ली है और उसका रिजल्ट है। तो जिन लोगों ने मोडालिटी सब मोडालिटी उनको समझ में आया, इसका यूज क्या है मैं आगे बता दूं, तो जिनको ये समझ में आया चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। ऐसा समझ में तो आ रहा है आपका, लेकिन इसका यूज करके मैं क्या कर सकता, इसका यूज करके आप क्या नहीं कर सकते ये बताओ। क्योंकि ये क्या है, ये बटन्स है। जैसे चित्र है टीवी पर चल रहा है, तो चित्र की आप ब्राइटनेस और डार्कनेस कम ज्यादा कर सकते हो, राइट। वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि उसी के आधार पर आप देखोगे, आपका एक्सपीरियंस बनेगा उसी के आधार पर स्टेट और उसी के आधार पर एक्शन। तो यहां पर आज हम ये समझेंगे और इसके बाद हम क्या समझने वाले, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल। तो आने वाले जितने भी लेक्चर्स रहेंगे, जो लोग रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन रहे हैं और जो लोग यहाँ पर लाइव सुन रहे हैं, तो समझना कि हमने इसकी सारी साइंस समझी, बट इसके टेक्निक्स जो है हम अभी तक पूरी तरह से जो है इस्तेमाल अगर हमें करना है तो उसको हमें ये समझना बहुत जरूरी है। तो आगे हम समझेंगे इसका यूज क्या है। अगर आपने ये बटन समझ लिए कि अच्छा विजुअल को मैं नजदीक, पास, कलरफुल, ब्लैक एंड व्हाइट, अगर मैं ये करना सीख गया तो मैं इससे क्या कर सकता हूं, इससे मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मैं मेरे लाइफ में करना चाहता। क्या कर सकता हूं, सब कुछ। जैसे अगर आपको मोडालिटी चेंज करना आ गया, राइट, कम ज्यादा करना आ गया, सब मोडालिटी आपको समझ में आ गई प्रैक्टिस करके, जिसके ऊपर मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाला हूं, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी चीज इससे बदलाव ला सकते हो। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर सब मोडालिटी आपको समझ में आ गई, मोडालिटी आपको समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया कि आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, आपका परसेप्शन, ये सब मोडालिटी के ऊपर बेस्ड है, ये VAK के ऊपर बेस्ड है, तो आप अपने अंदर की कोई भी जो भी आपके अंदर में पड़ी हुई मेमोरी है, क्योंकि मेमोरी इज नथिंग बट, कोई भी याद है वो अच्छी हो या बुरी हो, वो आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हर मेमोरी VAK से बनी हुई है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। उदाहरण के तौर पे किसी की डेथ हो गई, अब वो डेथ हो गई तो डेथ हो गई, ये तो बहुत पहले की घटना थी, हो गई, लेकिन कुछ लोग उस डेथ के बारे में सालों साल डिस्कस करते हैं। और यस, एरोमा का मतलब होता है स्मेल, राइट। तो वो क्या है, हमारा 5 सेंस है ना, तो एरोमा यानी क्या,
कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में ये किया, एरोमा यानी सुगंध। तो आप देखते हो होटल में जब जाते हो तो होटल में आपको गंदी स्मेल आती है क्या? नहीं, खुशबू। पांचों सेंसेस, मॉल में जाओ आप, पांचों सेंसेस एंगेज करते हैं। तो इसको डिटेल हम आगे समझेंगे, पहले अभी यहाँ पे एग्जांपल हम समझते हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। सो मेमोरी हम इरेज कर सकते कोई भी हमारे अंदर में, क्योंकि वो मेमोरी सारी की सारी, अच्छी हो या बुरी, वो वीएके के फॉर्म में पड़ी हुई है। तो किसी की डेथ हो गई तो आप देखते हो कि उस डेथ के बारे में वो इंसान, डेथ तो हो गई, घटना हो गई, कई साल बीत गए, उसी के बारे में वो डिस्कस करता है और वो इमोशन को फील करता है। क्यों? क्योंकि वो डेथ होने के बाद उसने उस डेथ को कैसे देखा, उस डेथ को देखते के समय उसको क्या सुनाई दिया, राइट, और उसको क्या महसूस हुआ, और ऐसा कोई था जो नजदीकी था उसके साथ, बहुत उसके क्या थे, एकदम नजदीक का पर्सन था और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। ऐसे होता है ना किसी के घर में, आपने देखे होंगे इंसिडेंसेस, तो वो सालों साल भूल नहीं पाते। तो ये सारी जो मेमोरी पड़ी हुई है, ये किस फॉर्म में पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है वीएके के फॉर्म में। तो मुझे बताओ कि वो जो पड़ा हुआ है मेमोरी, राइट, वो हो सकता है किसी के डेथ का हो सकता है वो छिपकली के डर का हो सकता है वो अपना कोई भी ऐसा मेमोरी, या किसी के साथ आपका क्या हो गया, झगड़ा हो गया और वहां पे उसने हमारी इंसल्ट कर दी। तो कुछ लोग क्या होते हैं, वो अपमानित इमेज, वो अपमान की छवि, वो अपमान की मेमोरी, वो डर की मेमोरी, वो आप किसी के सामने प्रेजेंट करने के स्टेज पे और आप बोल नहीं पाए और लोग आपके ऊपर हंसे। तो ऐसी जो भी मेमोरी है वो वीएके के फॉर्म में पड़ी हुई है। मुझे बताओ, ऐसी मेमोरी अगर इंसान के अंदर में पड़ी हुई है, डेथ की, स्ट्रेस की, राइट, ये सारी डर की, घबराहट की, ये सारी नेगेटिव मेमोरी पड़ी हुई है, और इसके साथ वो जीवन को जो है बेहतर बनाना चाहता है, क्या उसकी लाइफ बेहतर होगी क्या? यस और नो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, राइट। बाहर से सब कुछ अच्छा कर रहा है, राइट, बाहर से सब कुछ अच्छा कर रहा है, घर को पेंट कर रहा है, राइट, बाहर से घर को पेंट किया उसने, बाहर से उसने क्या किया, बढ़िया ऑयल बॉन्ड लगाया, सब कुछ किया, लेकिन अंदर में घर में क्या है, अंदर में घर में चूहा मरा पड़ा हुआ है, कई सालों से पड़ा हुआ है, कई दिनों से पड़ा हुआ है, और उसकी पूरी बदबू घर में है। और क्या कर रहा है वो? घर को पेंट लगा रहा है, घर को पेंट लगा रहा है, बढ़िया ऑयल बॉन्ड लगा रहा है, बाहर सारी तैयारी कर रहा है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं, कि बाहर से आप कितनी भी बुक पढ़ोगे, कितनी भी आप प्रोग्राम अटेंड करोगे, लेकिन अंदर से इन मेमोरीज को अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप देखोगे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके फेल हो जाएंगे। जितने लोग मुझे रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं और जितने लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, उनको उनके जवाब मिल रहे हैं कि मैं बुक पढ़ने के बाद भी सर मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है, बुक पढ़ने के बाद सर मैं पॉजिटिव महसूस करता हूँ करती हूँ, बट बाद में फिर क्यों मैं ऐसे, सर मुझे नेगेटिव विचार क्यों, सर मैं तो प्रोग्राम लगाया ना आपका, सर मेरा ये क्यों नहीं हो रहा है, सर मेरे लाइफ में पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरे लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे लाइफ में वो क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं बदल रहा हूं, मैं तो पूजा कर रहा हूं ना सर, मैं तो रोज अगरबत्ती लगाता हूं। अरे भैया, अगरबत्ती तू बाहर लगा रहा है, वो चूहा तो अंदर पड़ा हुआ है ना। तो तो सेल्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरा वो क्यों नहीं हो रहा है। तो सारे जो जवाब है वो क्या है, वो है इंटरनल आपकी दुनिया की। बाहर से आप अभी बदलने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन बचपन में जब डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज नहीं था, अभी तो आपको पता है छिपकली से नहीं डरना है, अभी तो आपको पता है स्टेज से नहीं डरना है, अभी तो आपको पता है कि जो है डेथ तो सभी की होने वाली है, लेकिन पास्ट में जो आपके रिकॉर्डिंग हो चुकी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक जो है प्रोग्रामिंग हो चुकी है, वो सारे जो है मरे हुए चूहे, मरे हुए यादें, राइट, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, क्योंकि ये यादें, मरी हुई यादें क्या दे रही है, ये स्ट्रेस दे रही है, ये डिप्रेशन दे रही है, ये एंजाइटी दे रही है, ये नकारात्मक विचार दे रही है, और इसी के वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आप सकारात्मक करना चाहते हो बट फिर भी आपके जीवन में जो है बाहर नहीं आ रही है, राइट। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? जो लोग समझ पा रहे हैं चैट बॉक्स के माध्यम से यस टाइप करेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, राइट, मैं क्या कह रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम की, यस, सबसे इंपॉर्टेंट काम, चाहे आप ट्रेनर बनो या मत बनो, बनना चाहते नहीं बनना चाहते, एक अच्छा इंसान अगर आप बनना चाहते, याद रखो ये पुरानी जो यादें हैं, ये पुरानी जो बातें हैं, ये हमें छोड़ना होगा, तभी जो है हम जो है बदल पाएंगे। तो ये कैसी छूटेगी? ये छूटेगी सब मोडालिटी से, क्योंकि जो भी आपने अंदर में पकड़ के बैठे हैं उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो वो चेंज करोगे कैसे, वही तो सीख रहे हैं हम।
अगर वो आप करना सीख गए तो आप सब मोडालिटीज की मदद से आपके सारे डरों को भगा सकते हो, डीट मार सकते हो। उसी के ऊपर एनएलपी की सारी टेक्निक बनी हुई है। तो आपकी जितनी भी मेमोरी है, पुरानी यादें, ये सब मोडालिटीज का ही कमाल है। ये वीएके के फॉर्म में है, विजुअल फॉर्म में है, चाहे कोई भी हो, ऑडिटरी फॉर्म में है, कैनेस्थेटिक फॉर्म में है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें उसी का इस्तेमाल करके हमें इरेज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी कोई भी यादों को एनएलपी की इस मोडालिटीज टेक्निक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम एडिक्शन, हम देखते हैं कि आज ऐसी कुछ बातें हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं बट हम नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्यों बच्चों को आज मैगी, पिज्जा, बर्गर, या हमें भी ऐसी कुछ चीजें जो हम खाने के लिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं है बट फिर भी हम खाते, क्यों? क्योंकि वो पिज्जा क्या हो गया, पिज्जा ब्लैक एंड व्हाइट होगा या कलर वाला होगा, अभी बताओ मुझे। अभी अब समझोगे कि सब मोडालिटी यानी क्या। उसके अंदर में जब वो पिज्जा देखता है तो पिज्जा कलर होगा या ब्लैक एंड व्हाइट होगा? कलर होगा ऑब्वियसली, राइट। पिज्जा जो है उसकी स्मेल कैसी होगी, उसको गंदी स्मेल आती होगी या अच्छी स्मेल आती होगी? अच्छी स्मेल आती होगी। हालांकि पिज्जा से कुछ होता नहीं है सेहत, उसको कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते। पिज्जा को डाल दिया तो 6-6 महीने तक वो सड़ता नहीं, वो ये नहीं होता, बोलते खाता नहीं कोई उसको, कीड़े मकोड़े नहीं खाते पिज्जा को। इंसान खाता है लेकिन। क्यों? क्योंकि इंसान ने ऐसा बनाया उसके बारे में कहानी। पिज्जा मतलब क्या कि अमृत, पिज्जा मतलब क्या कि नहीं मिलेगा तो ये, तो पिज्जा को कैसे देखा है, पिज्जा के बारे में क्या सुना है, और पिज्जा के बारे में क्या। तो वैसी जितने भी एडिक्शन है, जितने भी, ये सारे विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक मोड में है, राइट। जो लोग ये हीलिंग करने के लिए सीख रहे हैं, तो समझिए जितने भी एडिक्शन है, उसकी आप कितनी भी दवाइयां खा लो, वो एडिक्शन, वो मेमोरी, वो डर, वो घबराहट किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, वीएके के फॉर्म में पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना चेन स्मोकर, क्योंकि स्मोकिंग करने के बाद एक अलग तरंग आती है, आपको पता है क्या, एक अलग अलग आता। तो बोलेगा कैसे सर, पी के देखो तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इमोशन आता है, तो इमोशन बैठ गया है, वो इमोशन बैठा हुआ है। वो सिगरेट से ऑफकोर्स, आप, हमने एनएलपी में क्या सीखा, देर इज नो यस रिलैक्सेशन। अजय जी बोले बिल्कुल, क्योंकि वो न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज करता है। जब न्यूरो वाला टॉपिक आएगा तब आपको समझ में आएगा कि फिजिकली चेंजेस होते हैं। कुछ लोगों ने उस दिन सवाल पूछा था लास्ट लेक्चर में, सर एनएलपी से हम फिजिकल चेंजेस ला सकते क्या? एब्सोल्युटली ला सकते हैं, होते ही है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को रन कर रहा है। और हम जब एनएलपी में मोडालिटीज को चेंज करते हैं तो हम हमारे नर्वस सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। इसलिए अगर आपने सही तरीके से सामने वाले के ऊपर काम किया तो उसका रिजल्ट सही आएगा, और अगर आपने मोडालिटीज को गलत यूज किया तो सामने वाले के ब्रेन में क्या हो सकता है, उसका गलत परिणाम भी हो सकता है। इसलिए आपको समझना जरूरी है कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर एडिक्शन जितने भी है, चाहे शराब का हो, चाहे ड्रिंकिंग का हो, चाहे फूड का हो, ये ना समझे कि फूड का एडिक्शन एडिक्शन नहीं है, फूड भी एडिक्शन है। एडिक्शन है सिर्फ शराब, स्मोकिंग का, टोबैको नहीं, टीवी देखना भी एडिक्शन है। टीवी क्यों नहीं छूट रही? क्योंकि टीवी के साथ चिपक गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो सब समझ में आएगा। टीवी के साथ चिपक गया है, वो पूरा क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। टीवी कलरफुल हो गई, आवाज मधुर हो गई, राइट। और टीवी देखने के बाद एक अलग आनंद आता है, राइट। ये अगर आपको एक्सपीरियंस करना है एनएलपी के सारे मोड, तो थिएटर में जाओ, 300 रुपए दो, 400 रुपए दो। आपको मैं जो सब बता रहा हूं, ये सारा का सारा कौन अप्लाई कर रहा है? थिएटर वाले, मॉल वाले और एडवर्टीजमेंट, राइट। तो ये सारा का सारा एडिक्शन हम निकाल सकते हैं जब हमें मोड चेंज करना। तो हमें क्या करना है, फूड की मोडालिटी चेंज करना है। पिज्जा उसको क्या दिख रहा है, कलरफुल, तो पिज्जा को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। कैसे? उसके लिए हमें थेरेपी सीखना, यानी उसके लिए हमें वो करना होगा। पिज्जा को क्या कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट करो। पिज्जा बड़ा दिख रहा, पिज्जा को छोटा कर दो। पिज्जा की सुगंध अच्छी आ रही है तो उसको बोलो कि कौन सी सुगंध है जो तुझे पसंद नहीं है, वो सुगंध क्या करना है, उसको मिला देना है पिज्जा के साथ। अरे, तो कौन सी गंदी स्मेल आती है वो मिला दो। देखो आपकी खुली आंखें है, आपको जो भी अब भी छूट सकता है। पिज्जा या जो भी फूड है आपको जो पसंद आता है उसको देखो अच्छे से, सामने है। पेस्ट्री हो सकता है, पिज्जा हो सकता है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, उसको छोटा कर दो, राइट। और उसको देखो अच्छे से, राइट। उसमें इल्लिया लग गई है, इल्लिया इल्लिया हो गई है, सड़ गया है, बदबू आ रही है, खराब हो रहा है, इतनी गंदी बदबू आ रही है, इतना गंदा स्मेल आ रहा है कि अभी खा के देखो उसको, बड़ा मजा आएगा। तो मोडालिटी चेंज कर दो, मोडालिटी चेंज कर दो, फूड का एडिक्शन जाएगा। तो ये हमें खेलना है मोडालिटी के साथ, राइट। तो कैसे खेलेंगे पहले समझ रहे। तो एडिक्शन आप निकाल सकते हो, उसी के साथ हम जो है इसका मेमोरी, जितनी भी पुरानी यादें हैं उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं, एडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डैमेज जो हमारा हमने किया है इसको
वो क्या किया है, हमारी सेल्फ इमेज को, राइट, हमारी सेल्फ इमेज। कोई बोलेगा सर आप जो बता रहे हो ये मैं करूंगा क्या, अरे नहीं, तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम आज किसी चीज से एडिक्टेड हो तो वो वहां पे वीए के काम कर रहा है, वहां पे वो मोड गलत हो गए हैं, राइट, जो नहीं करने थे वो कर लिए हमने, जो करने हैं वो नहीं जो करने थे वो नहीं किए, जो नहीं करने थे वो कर लिए, राइट। मेमोरी जिससे हमें जुड़ना था वो हमने नहीं किया, और जिससे नहीं जुड़ना था वो हम जुड़ गए। तो हम आने वाले लेक्चर में इसकी टेक्निक, बहुत ही सिंपल टेक्निक में बताऊंगा, बहुत आसानी से आप कर पाओगे, बट पहले समझो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। यही विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक मोड का इस्तेमाल करके हम सेल्फ इमेज को चेंज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज सेल्फ इमेज? सेल्फ इमेज हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। जब हम करते हैं पर्सनैलिटी, कितने लोग एक जबरदस्त पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, सर मैं एक ऐसा पर्सनैलिटी बनना चाहता हूँ, एक ऐसा व्यक्तित्व मैं बनना चाहता हूँ जो बहुत जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है। तो आपको एनएलपी का ये टूल जो है, राइट, एनएलपी क्या है, जो बाहर है उसको हम कैसे परसीव कर रहे हो, तो जो आपका शरीर है, राइट, हम देखते हैं कपड़े, किसी को लगता है कपड़े पहनना अच्छे यानी पर्सनालिटी, किसी को लगता है कि अच्छा दिखना फीचर यानी पर्सनालिटी, नहीं, लेकिन साइंस क्या कहता है, पर्सनालिटी ये शब्द किसके लिए है, ये हमारे शरीर को, हमारे जो है इसके लिए आया है, फिजिकल पर्सोना से पर्सनालिटी बना है। ध्यान दो सभी लोग यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी, और जो पर्सनालिटी किससे बना है, पर्सोना इस शब्द से। पर्सोना का अर्थ होता है मास्क, पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, राइट, मास्क। तो जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेकअप वेकअप करते हैं, तो उसके लिए ये वेस्टर्न से आया है, तो इसको कहा गया पर्सनालिटी, बट वह पर्सनालिटी नहीं है। आपका मुखौटा उतर जाएगा, आपका मास्क उतर जाएगा, मेकअप उतर जाएगा, आपने कपड़े चेंज कर लिए, तो आप देखते हो कि आपको जो कॉन्फिडेंस महसूस हुआ था वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी सिर्फ बाहर से आप जो कपड़े धारण करते हो वो नहीं है, वह पर्सनालिटी है हमारी सेल्फ इमेज, राइट। सेल्फ इमेज यानी क्या, हमारा व्यक्तित्व। पर्सनालिटी ये वेस्टर्न वर्ड है, पर्सोना मुखौटा। आप नाटक में क्या बने थे, राम, राइट, नाटक में आप बने थे राम, आप बने थे रावण, नाटक खत्म हुआ, आपने निकाल दिया, फिर से वैसे बन गए। लेकिन व्यक्तित्व यानी क्या, व्यक्तित्व यानी हमारा असली क्या है, सेल्फ, है ना, व्यक्तित्व, राइट, तत्व, जो हमारा सेल्फ इमेज है, हम अपना, अपने आप को क्या मान रहे हैं, हम अपने आप को क्या मान रहे हैं। तो ये जो है व्यक्तित्व, सेल्फ इमेज, ये भी हम आने वाले दिनों में पूरा लेक्चर लेंगे। तो ये साइको साइबरनेटिक जिसके रचयिता है डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट, उसने कॉन्सेप्ट बताया कि हर इंसान की पर्सनालिटी उसकी सेल्फ इमेज होती है, यानी कि उसका हर इंसान का जो व्यक्तित्व है उसकी एक छवि होती है, वो उसके अंदर बैठी होती है, और उस आधार पर वो ऑपरेट करता है। तो ये सेल्फ इमेज किस फॉर्म में आपके अंदर में, VAK के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक फॉर्म में। तो अगर आपकी पर्सनालिटी आपको जबरदस्त बनानी है, तो जब तक आप अपने अंदर से अपने विजुअल जो सेंस से आपने परसीव किया अपने आप को, वो चेंज नहीं करोगे, तब तक आप बाहर से कितना भी कुछ लो बदलोगे नहीं। तो आपको सवाल है मेरा, आपकी सेल्फ इमेज क्या है? क्योंकि सेल्फ इमेज के ऊपर ही सब कुछ आधारित है। आपका कॉन्फिडेंस, आपके पैसे, आपके रिश्ते, आप ट्रेनर बनोगे या नहीं, आपको डर जो आता है, सेल्फ इमेज है सब। आपकी पर्सनालिटी सेल्फ इमेज है। तो ये किससे बनी है? VAK से। तो अगर मैं पूछता हूं आपको, आग बंद करो और अपने आप को देखो, जो आपकी छवि अपने बारे में जो दिखती है वही आपकी रियल सेल्फ इमेज है। तो आप अपने आप को कैसे देखते हो अंदर में? आप ये देखते हो, आपका विजुअल सेंस कैसा है? अंदर आंख बंद करो और देखो आप कैसे देखते हो अपने आप को। क्या आप अपने आप को ये देख रहे हो कि आप एक जबरदस्त पावरफुल कम्युनिकेटर हो, आप बात कर रहे हो, लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या नॉलेज है यार, क्या जबरदस्त है, तालियां बज रही है, वाह वाही हो रही है। विजुअल, विजुअल कैसा है आपका? आपकी जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है आपकी सेल्फ इमेज की कैसी है विजुअल के साथ, और ऑडिटरी के साथ कैसी है? लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग क्लैप कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं वाह वाह वाह, आ गए सुनील सर, आ गए अष्टदीप, आ गए, और ये आ गए, अब तो इनसे सुनना ही है, नॉलेज आ गए, यस यस यस। और आपके अंदर में कैसी भावनाएं हैं अपने बारे में? यस, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये आपकी सेल्फ इमेज है, ये आपका क्या है? बीज है। ये आपका क्या है? ये आपका रूट है, ये आपका क्या है? ब्लूप्रिंट है। तो आप सभी से सवाल है, आपकी अपनी व्यक्तित्व अंदर में कैसी है? क्या आप अपने आप को देख पा रहे हो? एक ट्रेनर, कोच, मेंटर, क्या आप अपने आप को सुन पा रहे हो? लोग आपको बोल रहे हैं वाह भाई। क्या आपके अंदर में भावनाएं हैं? यस मैं हूं,
या जब आप अपने आप को आंख बंद करके देखते हो तो अपने आप को चिंटू सा देखते हो, छोटा सा, छोटा। मोडालिटी कैसे? छोटी। हाँ, कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? ब्लैक एंड व्हाइट है सर। कुछ आवाजें है क्या? हाँ आवाजें है। क्या आवाज है? वाह वाह की नहीं, गालियां दे रहे हैं लोग, गालियां दे रहे हैं, कैसा है तू, अक्कल नहीं है, ये नहीं है, कौड़ी की नहीं है, अरे क्या है तू। तो कौन सी आवाज ये है अपने व्यक्तित्व की? और फिर भावनाएं कैसी है? डर की भावना, स्ट्रेस की भावना, टेंशन की भावना, मैं क्या करूंगा। समझ में आ रहा है कि आपको क्यों गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है? क्योंकि हमारी जो है सेल्फ इमेज कैसी है। तो ये सेल्फ इमेज सारी सब मोडालिटी से, तो बचपन में ऐसा कहा जाता है 7 से लेकर 9 साल तक बच्चे की सेल्फ इमेज बन जाती है। इसलिए हम जो बोल रहे हैं बच्चों को वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने उसको गलत कमांड दे दी, गलत उसके, क्योंकि फिल्टर नहीं है वहां पर, राइट, डिलीट डिस्टोर्ट जनरलाइज नहीं, फिल्टर नहीं है, तो डायरेक्ट उसके अंदर में क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें जाएगी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने आप को क्या देखना है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक मोड। अपने आप को क्या देखना है, सब मोडालिटीज यूज करना है। अपने आप को क्या देखना है, अपने आप को आज के बाद छोटा नहीं, अपने आप को बड़ा, राइट, अपने आप को बड़ा देखना है, राइट, बड़ा यानी क्या, पावरफुल देखना है। क्लियर है? और जब आप चलते हो तो कैसे चलना है, राइट, कैसी फीलिंग होनी चाहिए, बिंदास फीलिंग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट फीलिंग होनी चाहिए, राइट, अपने बारे में क्या सुन रहे हो आप, तो कैसा आपको करना है वो चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आपको हम बताएंगे। लेकिन आज के बाद जब भी आप चल रहे हो तो आपको फिजियोलॉजी इसीलिए तो दिया ना, ताकि वैसा एक्ट करना शुरू कर दो। जैसे एक्ट करोगे वैसा फील होगा, जैसा फील होगा वैसे एक्ट करोगे। तो सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपने मूड चेंज करना सीख गए तो ये चलाता हूँ मैं, फीलिंग बिंदास तरीके से हमें सामने वाले को प्रेजेंट करना, अपना प्रोडक्ट, अपनी आइडिया। एनएलपी में और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्री सपोजिशन में हम समझेंगे, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो कि आप जो सिखा रहे हो वो सामने वाले के जीवन में परिवर्तन लाएगा, अगर आपके अंदर में बिलीफ नहीं है, सामने वाले के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। एनएलपी क्या कहता है कि आप जो सिखा रहे हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, तो आपको पहले विश्वास रखना है कि ये काम करता है, इससे जीवन बदलता है, तो वो ट्रांसफर होगा, उसको आपके स्टूडेंट के अंदर में जाएगा वो। तो इसलिए याद रखो कि आपकी आत्म छवि जो है, आपका जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका सेल्फ इमेज है, ये जो है आपके स्टूडेंट के अंदर में जाएगा। और इसलिए अगर आप एक जबरदस्त स्पीकर, जबरदस्त ट्रेनर, कोच, मेंटर या जबरदस्त जो है पर्सन बनना चाहते हो, तो अपने आप को वैसा देखो, राइट, अपने आप की वैसी मोडालिटी चेंज करो। कैसे? तो हम सीख ही रहे हैं, आगे टेक्निक सीखेंगे, बट ऑलरेडी मैं आपको टूल्स बताते जा रहा हूं। तो सेल्फ इमेज है, इससे आप बदल सकते हो। गोल्स आप अपने जो है क्या कर सकते हो, इससे अचीव कर सकते हो। गोल्स क्यों अचीव नहीं होते? गोल बनाया कि मुझे 1 CR तक पहुंचना है, गोल बनाया कि मुझे ट्रेनर, कोच, मेंटर, गोल बनाया कि मैं वीडियो डालूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन जब बनाने की बारी आती है, जब जाकर काम करने की बारी आती है, तो क्या हो जाता है कि हमारा मोटिवेशन ही नहीं आता। क्यों मोटिवेशन नहीं आता? क्यों? क्योंकि अंदर क्या पड़ा हुआ है, अंदर पड़ा हुआ है छोटी इमेज। जब काम करने की इमेज आपके अंदर में कैसी है, गोल को अचीव करने की मोडालिटी कैसी है आपके अंदर में, गोल को अचीव करने की आपके अंदर में भावना कैसी है, गोल के अचीव करने की आपकी ऑडिटरी जो है, आपको क्या आवाजें आ रही है, जा जा कर सकता है, हो सकता है, ये आवाजें आपके अंदर में कि नहीं नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं कर पाएगा तू, ये आवाजें है आपके अंदर में। फीलिंग कैसी है? चार्ज, एंथुसियास्टिक, मोटिवेटेड, यस कर सकता हूं, ऐसी आपके अंदर में फीलिंग है। ये कैसी आपके अंदर में फीलिंग है? नहीं, डर की फीलिंग, हो पाएगा कि नहीं, कर पाओगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसी फीलिंग है। और विजुअल कैसे है? विजुअल कैसे है? क्लियर विजुअल है, जा रहा हूं, कर रहा हूं, भाग रहा हूं, दे रहा हूं, हो रहा है, सब कुछ अपना 100% दे दिया, ऐसे विजुअल है आपके अंदर में पड़े हुए। या फिर फॉग है, फॉग, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सारी मोडालिटीज की वजह से क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग हो गई। यही तो प्रोग्रामिंग है यही तो एनएलपी है। आपके अंदर में सब पड़ा हुआ है, सब आपकी कैसी मेमोरीज पड़ी हुई है आपके अंदर में, गोल को अचीव करने के लिए जो चाहिए मोड्स, वो पूरे रॉन्ग मोड्स है, राइट, रॉन्ग, धुंधले हुए है, विजुअल भी, ऑडिटरी भी, कैनेस्थेटिक भी। उसी प्रकार आपका जो सेल्फ इमेज है वो कैसा है, पूरा धुंधला हुआ है, धुंधली विजुअल, धुंधली ऑडिटरी, धुंधली काइनेस्थेटिक। एडिक्शन क्यों नहीं छूट पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे क्लियर है पूरा वो, और छोड़ने के लिए जो चाहिए वो वहां पर नहीं है। उसी प्रकार
कुछ यादें जो हमारे अंदर में बार बार आ रही, घटना तो बहुत पहले हो गई बट अभी भी वो फीलिंग आती है, अभी भी वो पर्सन के बारे में याद आता है, अभी भी गुस्सा आता है, अभी भी, तो वो क्या है, पूरी तरह से जो है हमारे मोड को हमने रॉन्ग वे से यूज किया है। और आगे है फियर एंड फोबिया, सारे डर जो मैंने बताया छिपकली का छिपकली का क्या है, छिपकली थोड़ी कुछ डर लगता है, छिपकली तो न्यूट्रल है, हम उसको कैसे देखते हैं, राइट। तो छिपकली के एग्जाम्पल से याद रखना कि सारा विजुअल फॉर्म में है, वो तीन ही फॉर्म में स्टोर होता है मेमोरी, तीन ही फॉर्म में स्टोर होता है, एक है विजुअल, एक है ऑडिटरी और एक है कैनेस्थेटिक, जिसको हमने क्या कहा, मोड्स का एनएलपी की भाषा में। और उसी मोड के अंदर वो विजुअल किस फॉर्म में अंदर में है, उसकी आवाजें कैसी है, राइट, उसका वो विजुअल कलरफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट है, आवाजें कैसी है, मधुर है, नजदीक है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, पिक्चर बड़ा है, छोटा है, 3D है, 2D है, और इमोशन कहां पर, पेट में है, पीठ में है, राइट, या फिर कहां पर मूव हो रहा है, उसका कलर क्या है, इस तरह से क्या है, ये फोबिया सारे हमारे अंदर में बैठे। तो जैसे मैंने छिपकली का उदाहरण दिया था, ये सारे लर्न फियर है, यानी सीखे हुए डर है। छिपकली से कभी भी किसी भी जो है छिपकली से डर जो है हमारे अंदर है, छिपकली को नहीं पता कि हमको डर लगता है, तो छिपकली का डर, कुत्तों का डर, राइट, स्टेज का डर भी ऐसी है, स्टेज में डर होता है क्या कभी, लोगों के सामने बात कर क्यों नहीं बन पाते पब्लिक स्पीकर, क्यों, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग लोगों का डर, लोगों की वजह से नहीं है, लोगों का डर, छिपकली का डर हमारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से, हमारे वी, हमारे ए और हमारे के वजह से है, हमारे सब मोडालिटीज के वजह से हमारे अंदर में डर पड़ा हुआ है। उसी प्रकार अगर आप अपना प्रोडक्ट सर्विस किसी ऐसे इंसान को देने जा रहे हो जो बड़ी पोस्ट पे है, तो कभी कभी आपने देखा होगा हमें फियर आता है, बराबर है प्रतीक, है ना, कैसे बोलूं मैं, कैसे वो सुन पाएगा कि नहीं, तो ये डरना क्यों है, तो ये आपको समझ में आएगा कि कुछ नहीं है, हमने सिर्फ उस इंसान को बड़ा देख लिया है, उस इंसान को हमने महत्व देख लिया है, उस इंसान को हमने उसकी पोजीशन की वजह से हमने क्या कर दिया है, बड़ा बना दिया है, और अपने आप को क्या कर दिया हमने, छोटा कर दिया, अपनी सेल्फ इमेज को छोटा कर दिया, अरे मैं तो इतना सा, अरे मैं तो उसकी जैसा गाड़ी नहीं रखता, अरे मेरे पास तो इतना जो है पोस्ट नहीं है, मैं कैसे मेरा प्रोडक्ट उसको बताऊं, मैं कैसे उसको सर्विस बताऊं। तो हमेशा याद रखना, सफलता ये बाहर नहीं है, सफलता ये अंदर में, सफलता आपके सेल्फ इमेज में, सफलता ये आपके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में है, सफलता ये आपके अंदर में क्या चल रहा है, VAK इसके अंदर में है। अगर आपने उसको बदल दिया तो आप अपने अंदर की दुनिया को बदल पाओगे, अंदर की दुनिया बदल दी तो आपकी बाहर की दुनिया बदलने ही वाली है। तो यह है फियर एंड फोबिया के ऊपर आप इसका काम कर सकते हो। और जो भी आपके पास स्टूडेंट आएंगे, जो भी आपके पास लोग आएंगे जिसको अलग अलग डर लगते हैं, तो वो डरों को आप बहुत आसानी से क्विकली जो है, सालों साले के फियर जो है ये निकाल सकते। इन्हीं सारी टेक्निक का इस्तेमाल करके मैंने मेरे फियर्स को, मेरे डर को, मेरे एडिक्शन या मेरे अंदर में कुछ बैड हैबिट्स थी उसको सारी, इसको जो है जितना अभी तक मैंने समझा उसका इस्तेमाल करके मैंने इसको निकाला है, राइट। और लास्ट में जो है वो है बिलीफ। बिलीफ जो है इसके ऊपर भी जो है NLP जो है बहुत इफेक्टिव है, या फिर हम कहें कि ये जो हम समझ रहे हैं मोड सारे, ये बहुत इफेक्टिव है मोडालिटीज, राइट। ये एक शब्द, क्योंकि बिलीफ ये वो चीज है जिसके ऊपर हमारी पूरी जिंदगी कायम है। अगर आप विश्वास रखते हो कि आप ट्रेनर बन सकते हो तो आप ट्रेनर बन जाओगे, भले आप ट्रेनिंग अटेंड करो या ना करो, बट आपके अंदर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास बीज है। लेकिन अगर आपके अंदर में बीज ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, आपने कितनी भी बुक पढ़ ली, कितनी भी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, नहीं हो पाएगा। अगर आपके अंदर में विश्वास है कि मैं इस साल में ज्यादा सेल्स करने वाला हूं, तो वो काम करेगा। अगर विश्वास नहीं है, सारा अपने सेल्स की बुक पढ़ ली, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर ली, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपके अंदर में विश्वास है कि मैं जीवन को बदल सकता हूं, तो ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर जो बिलीफ है इसके ऊपर हमारी जिंदगी कायम है, और बिलीफ को बदलने का बहुत ही फास्टेस्ट और सिंपलेस्ट वे NLP देती है। सिर्फ ये एक वर्ड के वजह से मैं NLP सीखने गया था, क्यों, क्योंकि मुझे पता था बिलीफ के ऊपर पूरा ये। तो जब मैं स्टूडेंट था, जैसे आप आज मुझे सुन रहे हैं, तो मैं जब ये सारी चीजें सीख रहा था तो मैंने सुना कि अगर मैं बिलीफ मेरे बदल दूं, क्यों, क्योंकि मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें और मेरे जो है, तो सबको सेम दिया है, तो क्या अलग है हर इंसान के अंदर में, उसकी दुनिया जो है वो अलग है। और ये दुनिया किसके ऊपर आधारित है, बिलीफ के ऊपर है। बिलीफ कैसे बने हैं हमारे अंदर में, अपने बारे में बिलीफ,
पैसों के बारे में बिलीफ, यानी कि विश्वास। नकारात्मक बिलीफ है, नकारात्मक बीज है, नकारात्मक रिजल्ट आएंगे। सकारात्मक बीज है, सकारात्मक आपको रिजल्ट आएंगे। तो आपके हेल्थ को लेके क्या बिलीफ्स है, आपके रिलेशन को लेके क्या बिलीफ है, पैसों को लेके क्या बिलीफ है, राइट, आपकी फ्यूचर को लेके क्या बिलीफ है, आपको गोल अचीवमेंट आपको करने 2023 के, उसको लेके आपके अंदर में क्या बिलीफ है। अगर ये बिलीफ का जो स्ट्रक्चर आप बदल पाए, क्योंकि ये जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, स्ट्रक्चर एक बना हुआ है ना वीए से, वो अगर आप बदल पाए तो आप अपनी लाइफ को बदल पाएंगे। तो ये मैंने समझा और इसलिए मैं एनएलपी सीखने गया, और वाकई में उसी के वजह से आज मैं जो भी कर पा रहा हूँ, जो मुझे कभी नहीं लगता था, मेरे अंदर के सारे बिलीफ्स को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। अगर एक शब्द बोलोगे कि एक इंसान के जीवन को बदलने का एक अगर सर क्या है जिसके ऊपर उसको काम करना चाहिए, वो है उसके विश्वासों को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और विश्वास कैसे बदलेंगे, उसी के लिए तो पूरा साइंस समझना है, उसी के लिए तो टेक्निक समझना है। तो बिलीफ चेंज करने का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा जो है मोडालिटी आपको समझ में आ गया कि कौन सी बात है जिसको आप बिलीव करते हो, विश्वास रखते हो। जैसे कुछ कामें होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो करने में हमें बहुत अच्छा ये होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो आपके लाइफ में है, हर एक के लाइफ में अलग होता है। कुछ ऐसी बिलीफ है जिसको हम पूरी तरह से जो है मानते कि हाँ ये सच है, तो वो बिलीफ को उठा के जहां पे आप नहीं मानते, जैसे कि कुछ काम होते हैं जहां पे हमें विश्वास नहीं होता कि मैं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते, तो वहां पर उस मोडालिटीज को लेके आना है। जैसे उदाहरण के तौर पे एनएलपी में बताया जाता है कि कल सुबह सूरज उगेगा या नहीं उगेगा। अगर आपसे सवाल पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली सबका जवाब होगा हाँ ही, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं है। किसी को डाउट है क्या कि कल सुबह सूरज उगेगा या नहीं उगेगा? इसके ऊपर किसी को इस विश्वास पर डाउट है क्या? नहीं, कोई बोलेगा यस कल आएगा ही, पक्का आएगा। बट यही आपको पूछा कि क्या इस महीने में आप 10 लाख रुपए कमाओगे क्या, ये विश्वास है क्या? बोले सर क्या मजाक कर रहे हैं, 5 लाख, 1 लाख, जो 1 लाख के जो 80,000 के 50-60 हजार वो बोलेंगे हाँ, पर जो 10,000 कमा रहा है वो क्या? बोले सर 1 लाख नहीं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि विश्वास नहीं है। तो बाहर से तो हमें चेंजेस करने हैं, सारे स्ट्रैटेजी और वो तो हमें करने हैं मेहनत, लेकिन हमें विश्वास भी, क्योंकि विश्वास ही नहीं रहेगा तो आप काम ही नहीं करोगे। जिसका विश्वास ही नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए कमा सकता हूं, तो वो 1 लाख रुपए का काम भी क्यों करेगा? समझ में आ रहा है? तो पहले बीज आता है, फल बाद में आता है। कोई बोलेगा पहले बिलीफ लाओ, पहले बिलीफ 2023 में मुझे 1 CR करना है। जो हमारे कम्युनिटी में जुड़े हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं, पहले बिलीफ लाओ कि मैं ट्रेनर कोच बन सकता हूं, पहले बिलीफ लाओ कि मैं जबरदस्त स्पीकर हूं, पहले बिलीफ लाओ कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं, लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता हूं। तो बिलीफ आएगा तो आपका स्टेट बदलेगा, स्टेट बदलेगा, एक्शन बदलेंगे, एक्शन बदलेंगे, रिजल्ट बदलेगा। और बिलीफ आए कैसे, उसके लिए मोडालिटी चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी कौन सी मोडालिटी है? अभी तो डिसबिलीफ की मोडालिटी है, राइट? कैसा डर वाली मोडालिटी है, घबराहट वाली मोडालिटी है सारी। कौन सी? डिफॉल्टर मोडालिटी। यस मुश्ताक जी, आपको पहले विश्वास करना है, वो भूल जाओ। अरे लैंडिंग पेज, ये पेज वो बाद में आएगा, लैंडिंग पेज वो बाद में बनेगा, हमारा प्रेजेंट बाद, पहले मैं हूं। कोई बोलेगा सर हूं कैसे, अभी तो हूं नहीं ना मैं। तो लाता हूं आपको, आपके अंदर में डालता हूं, इन्फ्यूज करता हूं, जैसे पेन ड्राइव से डालते हैं ना बिलीफ। तो ये मुझे क्यों ये सारी चीजें करना पड़ता है? क्योंकि आपके अंदर में बन रहा है, आपके अंदर में मेरी बातों से जो है ना चेंजेस आ रहे हैं अभी। लेकिन टेक्निक जब हम अप्लाई करेंगे तो ये होने वाला है। तो सभी को यहाँ पर मैं बोल रहा हूं, आपका लैंडिंग पेज हो ना हो, आपका वेबसाइट हो ना हो, आपका बाकी चीजें हो ना हो, नंद किशोर जी हो, बाकी मनोज सर हो, कोई भी हो, हर एक का प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। कोई बोलेगा सर मैं तो एडवर्टाइज कैसे करूंगा? अरे इधर लॉन्च करेंगे ना अपन, सबको अपना वेबिनार बनाना है, सबको अपना जो है कोर्स लॉन्च करना है, इधर है ना कम्युनिटी, इधर सब कुछ करना है अपने को। बाद में फिर जब यहाँ पर सब ट्रायल एंड एरर हो जाएगा आपका, जब यहाँ पे सब आपका काम हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फिर आप अपना जो है एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करो। तो ये ना सोचो कि मेरा वेबसाइट नहीं है, मेरा ऑनलाइन नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, तो मैं कोर्स बनाने के मुझे नहीं समय लगेगा। नहीं, नेक्स्ट मंथ में हर एक के वेबिनार चाहिए मुझे। क्या बोल रहा हूं मैं? सभी लोग जो रिकॉर्डिंग से मुझे सुन रहे हैं, हर एक का वेबिनार चाहिए नेक्स्ट मंथ में। तैयार नहीं भी होगा तो आपको हम यहाँ पर खड़ा करेंगे, आप देखो फिर आपको क्या करना है। तो हर एक के वेबिनार चाहिए, और हर एक को जो बताया कि आपको आपके टॉपिक को लेके क्या करना है, आपको यहाँ पे सिखाना है। तो हर एक को मौका मिलने वाला है, और हर एक को इस मंथ में हम एनएलपी पे काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा एनएलपी पे हम फोकस कर रहे हैं, और इसलिए आपको जो आपके प्रैक्टिस सेशन थे वो मैं इसमें नहीं ले रहा हूं, बट प्रैक्टिस के लिए अलग से समय निकाला जाएगा। सो याद रखो कि बिलीफ पहला आता है, बीज पहला आता है, बाद में जो है फल आता है। राइट, याद रखो।
फल बाद में आएगा, ट्रेनर कोच बाद में बनेंगे। पहला बिलीव, पहला विश्वास, पहले मैं अच्छा व्यक्तित्व हो, ये बिलीफ लाना पड़ेगा। कैसे? तो उसी के लिए मोडालिटी, सब मोडालिटी, प्रोग्रामिंग, एनएलपी हम सीख रहे हैं। तो हम बिलीफ चेंज कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स मोटिवेशन। मोटिवेशन और ये डिमोटिवेशन का असर, अभी तो ऐसा लगता है कि आपकी बातें सुन के ना, फ्राइडे को, वेडनेसडे को और मंडे को जब भी लेक्चर होता है, ऐसा लगता है कि कूद जाऊं कहीं जाके, यानी कि कर गुजरू कुछ तो। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है तो नहीं हो जाता। तो क्या है? स्टेट है, स्टेट है। मोटिवेशन इज नथिंग बट स्टेट। तो स्टेट किससे आती है हमने समझा ना, एनएलपी में तो वही बातें बताई जा रही है। दो ही चीजों से स्टेट आती है, एक है हाई जो है अपना पावर पोज लो, आपको बताया, राइट। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है मोटिवेशन का, जो कुछ काम होते हैं जिसमें हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, उसके लिए आप दिन रात बोल दो, सब कुछ करने को हम कर गुजरते हैं। लेकिन कुछ काम होते हैं जिसमें हम करने को हमें मजा नहीं आता। वैसे स्टूडेंट के साथ भी होता है ना, कुछ सब्जेक्ट हमें करना उनको पसंद आता है, कुछ नहीं। तो ये क्या होता है, एक इसमें मोटिवेटेड है, एक इसमें नहीं। एक काम में मोटिवेटेड है, एक काम में मोटिवेटेड नहीं है। या एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है करना, एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। एक काम जो है करने के लिए जो होम मेकर है, हाउस वाइफ है, घर पे कोई है, आपकी मॉम है, मदर है, सिस्टर है, डॉटर है, या फिर आपकी वाइफ है, तो आप देखते हैं कि कुछ काम करते समय वो उस कामों को बहुत अच्छी तरह स्मूथली कर लेती है। बट वही काम करने के लिए कभी कभी उनको क्या होता है, तकलीफ जाती है, समय जाता है, बोरियत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे मोडालिटी जो है कभी कभी हम चेंज कर देते हैं। तो सिंपल साइंस है कि मोटिवेशन की मोडालिटी क्या है। जो काम करने में आपको पसंद आता है उसको ढूंढो, वो मोडालिटीज को ढूंढो, और उस मोडालिटी को रिप्लेस कर दो उस काम के साथ जो आपको करना पसंद नहीं आता है। और इसी को कहा गया है क्या? चेंज ऑफ मोडालिटीज, चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मोटिवेशन है, ये सारा का सारा किससे होगा? ये VAK से होगा। तो यहाँ पे ये लास्ट स्लाइड है जिसका आपको इमेज ले लेना है। और वो क्या है कि सारा हमारे लाइफ में हम बदलाव ला सकते हैं। किसकी मदद से बदलाव ला सकते हैं? वीडियो, विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक की मदद से, राइट। तो VAK ये सब मोडालिटीज जो है, कि क्यों हमें सीखना है? क्योंकि ये बटन्स है। किसकी बटन्स है? बटन्स हमारे ब्रेन में चेंजेस लाने की। ब्रेन ही तो बॉडी को चला रहा है, ब्रेन ही तो स्टेट पैदा कर रहा है, ब्रेन ही तो मनोदशा निर्माण कर रहा है, ब्रेन ही तो जो है क्या कर रहा है, अपने को ड्राइव कर रहा है। और एनएलपी में पहले लेक्चर में हमने समझा था क्या है, राइट। एक सेंटेंस है, हु इज ड्राइविंग द बस? हु इज ड्राइविंग द बस? बाजू वाला। हमारे ओल्ड प्रोग्राम, हमारे ओल्ड बिलीफ, हमारी ओल्ड लिमिटेड थिंकिंग? नो, वी आर ड्राइविंग द बस, वी आर द ड्राइवर, वी आर द पर्सन। और अगर आपको अपना ड्राइवर बनना है, यानी अपने बस का, अपने ब्रेन का ड्राइवर बनना है, तो आपको मोडालिटी को समझना ही होगा। मोडालिटी यानी क्या? विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। और सब मोडालिटीज यानी क्या? उसके अंदर जो बटन्स है, राइट, विजुअल के बटन्स, राइट, ऑडिटरी के बटन्स, राइट, काइनेस्थेटिक के बटन्स, वो अगर हमारे हमको आगे कंट्रोल करना, तो हम ये कर पाएंगे। और इससे हम अपनी पुरानी यादों को, जो मरे हुए चूहे हैं, उसको निकाल पाएंगे। हमारी बुरी आदतें या ऐसी बिहेवियर, ऐसी अनरिसोर्सफुल जो हमारे अंदर में चीजें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, उसको हम निकालेंगे। हमारी छवि जो क्या हो गई, धुंधली हो गई है, जो क्या हो गई है, जो कि ये हो गई अनक्लियर है, फॉगी है, उसको हम चेंज कर पाएंगे। हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हम जो चाहते हैं एक्शन लेना, वो हम नहीं ले पा रहे, हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए हम अपने गोल्स के लिए अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर पाएंगे। और इसी का ड्राइवर्स का यूज करके हमें क्या करना है? हमें फियर और फोबिया से बाहर निकल के आना है। चाहे वो कोई भी फियर हो, कोई भी फोबिया, एग्जाम का फोबिया हो, राइट, स्नेक का हो, लेजार्ड का हो, या फिर छोटे मोटे स्टेज का डर हो, लोगों का डर हो, ये सारे के सारे डर लर्न फियर्स है, अंदर में बैठे हुए, उसको हम निकाल सकते हैं। और बिलीव, जिस जगह पर हमें विश्वास नहीं आ रहा, विश्वास से बीज है, बीज ही नहीं रहेगा तो फल कहां से आएगा? तो आज अगर हमारे अंदर में, राइट, पैसों को लेके दिक्कत है, तो वो बिलीव भी बहुत बड़ा काम कर रहा है भाई। पैसों का बिलीव ही नहीं है कि मैं 50,000 1 लाख कमा सकता हूं, तो कहां से एक्शन लेंगे? वैसे कस्टमर नहीं आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ बिलीफ है। बिलीव करोगे तो वैसा अट्रैक्ट होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अफर्मेशन, सजेशन, सब काम करने लगेंगे आपके लाइफ में, अगर आपने अपने अंदर
की दुनिया बदल दी। तो और अगर अंदर की दुनिया नहीं बदली तो कुछ भी करो, कोई भी बुक पढ़ो, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करो, वीडियो देखते रह जाओगे, नहीं होगा। मोटिवेशन आएगा चला जाएगा, आप अपनी अंदर की दुनिया को क्या कर पाओगे, आप खुद से ड्राइव नहीं कर पाओगे। ड्राइव करने के लिए आपको सब मोडालिटीज यानी कि जो बटन्स है हमारे विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक के, वो हमें जो है हमारे अंदर मिलाने होंगे। सिंपल है, जो भी विजुअल सेंस है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसको हमें कंट्रोल करना है। और हाँ, और ऑडिटरी सेंस है उसके ऊपर हमें जो है अंदर, उसके अंदर में जो है वॉल्यूम, उसका टोनैलिटी, उसका रिदम, उसका डायरेक्शन, वो उसको बोला गया। और वैसे ही काइनेस्थेटिक सेंस है, तो उसके ऊपर जो है हमें क्या करना है, काम करना है, राइट। तो ये तेजस मुझे वहां से एप्पल एप्पल ला के दो, एप्पल। यस, आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी, कि करना क्या, बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं और फिर हम सवाल जवाब लेने वाले। यस, तो आपको प्रैक्टिस करना है इसकी, राइट, वीएके की, स्मेल और ये सारा। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो क्या यहां पर आओगे तभी आप प्रैक्टिस करोगे क्या? नहीं, राइट। आगे तो मैं टेक्निक्स देने वाला, सारी टेक्निक इसी के ऊपर बेस्ड है। एंकरिंग टेक्निक है, मोडालिटी चेंज जो है इसके ऊपर बेस्ड है, मॉडलिंग इसके ऊपर बेस्ड है। तो सारी टेक्निक्स बची है अभी आगे में। तो आपको होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपके लिए ये, राइट। वो बोलेगा सर आप जो बोल रहे हो ये VAK ये तो समझ में आ गया, बट वो कैसे मैं पकड़ू? तो अभी चलते फिरते उठते बैठते आपको मोड देखना। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? कोई भी ऑब्जेक्ट को लो, विजुअल मोड का आपको करना है। तो ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो अभी ऑब्जेक्ट है तो इसको देखोगे आप। तो मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट एप्पल है ये, तो इसको आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? देख सकते हो, देख सकते हो, वेरी गुड। इसको देखोगे, आंख बंद करोगे। तो अगर आपको एक्सपर्ट बनना है एनएलपी में, तो आपको अपने मोड्स के साथ पहले प्ले करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो क्या करोगे आप? इस एप्पल को देखोगे खुली आंखों से, फिर आंख बंद करके क्या करने वाले हो? इसकी प्रैक्टिस। इस एप्पल को क्या कर दिया आपने? बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया। देखो एप्पल इतना बड़ा होगा, फुटबॉल के साइज का हो गया, राइट, फुटबॉल के साइज का, लाल कलर का, फुटबॉल के साइज का। और इतना बड़ा हुआ कि ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट, दुड़ू, उसमें से बहुत सारा जो है अंदर का माल निकला, और पूरी खुशबू जो है चारों दिशाओं में फैल गई आपके घर में। घर में चिल्ला रहे हैं सब, क्या किया तुमने, है पूरा कचरा कर दिया। वो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, आपको भी आ रही है, देखो। तो आपको क्या करना है, ये आपका प्रैक्टिस है, सब मोडालिटीज के ऊपर कैसे काम करना है। तो चीजों को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो मैंने एक एग्जांपल बताया, विजुअल मोड, ऑडिटरी मोड, काइनेस्थेटिक मोड। तो सिर्फ एप्पल लेके क्या नहीं, आपने कोई चित्र देखा, टेक्निक्स आगे सीखने वाले, पर टेक्निक अप्लाई करने के पहले एनएलपी का 4 प्रिंसिपल तो आपको पता है ना, 4 प्रिंसिपल। तो उसमें क्या है, आपको सेंसरी अवेयरनेस, तो अपने सेंसेस को शार्प करने के लिए ये एक्सरसाइज। तो विजुअल मोड, तो कोई आपने कार्टून की इमेज देखी, कार्टून में देखो, कार्टून में सारी सब मोडालिटीज होती है। कार्टून बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, चिपक जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, क्या होता है, राइट। तो बच्चों को क्यों मजा आता है? बिकॉज वो सारे मोड सेंस ये होते हैं। तो आपको देखना है अलग अलग, यस, अलग अलग लेके आपको क्या करना है। अभी फिलहाल आपकी लाइफ में कोई भी बैड प्रोग्रामिंग या बैड मेमोरी होगी उसके ऊपर अप्लाई ना करें। टेक्निक बताई नहीं है, सभी लोग जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी, मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट न्यूरोलॉजी पे काम करती है। एनएलपी में आंखें बंद नहीं भी किया तो भी आपको चेंज, देखो आंखें खुली है, मैं बोला आपको एप्पल का शेप बढ़ रहा है, तो दिखता है ना हमें, एप्पल का शेप बढ़ रहा है, राइट, रेड कलर का एप्पल है, राइट। तो इसलिए एनएलपी जो है, आपको इसको हथियार है ये, इसको सही तरीके से यूज करना है, खुद के लिए भी और उसके लिए भी। तो अभी क्या करना है आपको, होमवर्क क्या रहेगा आपके लिए, एक तो मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट्स लेके आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एप्पल आपका एग्जाम्पल बताया, बट आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, उसको बड़ा छोटा, उसका आवाज, राइट, म्यूजिक बज रही है तो म्यूजिक का आवाज कहां से आ रहा है, उसका टोन क्या है, रिदम क्या है, डायरेक्शन क्या है, राइट। आप किसी होटल में गए, वहां पे खुशबू आ रही है, तो किसकी खुशबू आ रही है चेक करो, फ्रेग्रेंस क्या है, आप कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, क्या लगाते हैं वो देखो, और फीलिंग कौन सा है वो देखो, क्योंकि इसी के ऊपर सारी टेक्निक्स आगे बनी हुई है। अगर आप ये सीख गए आजू बाजू में क्या चल रहा है, उसी को पकड़ के हम अपने ब्रेन को ऐसा प्रोग्राम करेंगे, ऐसा प्रोग्राम करेंगे, ऐसा प्रोग्राम करेंगे, ऐसे प्रोग्राम करेंगे,
सारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर देंगे और बाद में आप लोग गाना वही सुनोगे जो पहले सुनते थे, बट वो गाना सुन के आपको अपना गोल याद आएगा, राइट। लोगों को वही देखोगे जो आपको लोग पहले दिखते थे, बट वो लोगों को देख के आपको खुशी आएगी, आपको यादें वही आएगी पुरानी, बट वो यादों से आप याद करके डांस करोगे, नाचोगे, झूमोगे और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच सभी लोग आज यहाँ पर आए और ये सारी बातों को सुना। तो प्रैक्टिस आपके लिए यही रहेगी VAK के ऊपर मैंने जो बताई, और ऑफ कोर्स लोगों के प्रेडिकेट्स पकड़ो, बात कर रहे हो तो वो कौन सी जो वर्ड यूज कर रहे हैं, अभी और डीपर में जाओ, सिर्फ आप विजुअल वर्ड पकड़ रहे थे, अब वो देखो वर्ड्स वो कैसे यूज कर रहा है, राइट। मोडालिटी कैसी है, जैसे लोग बोलते हैं ना, इसने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, दम, दम ये क्या है, दम ये दिख रहा है, दम, राइट, राइट, दम दिख रहा है, दम आलू, दम दिख रहा है। तो ये आप अभी अंदर में जाओगे, मेरे नाक में दम करके रखा है, 7 जन्म तक इसको नहीं भूलने वाले हूं मैं, 7 जन्म तक। मेरे आंखों का कांटा है, अरे NLP है, कांटा अंदर में चुभ रहा है, राइट, क्योंकि जो आप यूज करोगे वो एक्सपीरियंस, जो आप बोलोगे वो एक्सपीरियंस आएगा। तो मोडालिटी, सब मोडालिटी और आपका लैंग्वेज से ये सारा जो है ट्रिगर होता है। तो आज के बाद हम हमारे अनकॉन्शियसली जो प्रोग्राम रन हो रहे थे वैसे रन नहीं होने देंगे अपने ब्रेन को, हम अपने ब्रेन का कंट्रोल लेंगे, हम ड्राइवर बनेंगे, वी आर ड्राइविंग द बस, हम अपने जो है कंट्रोल करने वाले। आज के बाद कोई भी घटना आएगी, कोई भी पिक्चर आएगा, कोई भी भावना आएगी और वो हमें परेशान करके जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट। हम अपने कंट्रोल करने। तो आने वाले लेक्चर में हम क्या समझने वाले, अभी बस टेक्निक्स बची हुई है, ऑफ कोर्स प्री सपोजिशन एंड ऑल वो सारा है, बट अभी टेक्निक्स, तो टेक्निक वही इस्तेमाल कर पाएगा जो अब तक के सारे लेक्चर को समझ पाया और आज की सब मोडालिटीज को समझ पाया। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और जो लोग यहाँ पे लाइव सुन रहे हैं, दोनों के लिए यही है, होमवर्क करना है आपको, मोडालिटी प्रेडिकेट्स पकड़ना है। प्रेडिकेट्स यानी क्या, वर्ड जो लोग यूज करते हैं विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक वाले, जो लास्ट वीक में मैंने आपको शेयर किए थे, और ये शीट जो मैंने आज आपको बताई स्क्रीन पे, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो आप ये वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये शीट है, आप डाउनलोड करना, और इसको आपको क्या करना है, अभी टेक्निक इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं मैंने सिखाई है, अभी सिर्फ हमने समझा है कैसे काम करता है हमारा ब्रेन, कैसे रन होता है और कैसे उसकी बटन है। तो इस बटन के साथ आपको क्या करना है, प्ले करना है अलग अलग जो मैंने एग्जाम्पल दिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ और लोगों के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से सुना और सभी लोग इस सारी बातों को अप्लाई करें। आने वाले दिनों में टेक्निक समझेंगे और ब्रेन कैसे रन होता है, उसकी बटन्स क्या, ये हमने समझ ली, अब इस बटन को इस्तेमाल करने का मौका है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इन सब मोडालिटीज का इस्तेमाल करके हमारी लाइफ की दिक्कतों को, हमारी लाइफ के मेमोरीज को, हमारी लाइफ के चैलेंजेस को, हमारे नेगेटिव बिलीफ्स को, हमारी ओल्ड प्रोग्रामिंग को ट्रांसफॉर्म करने वाले और एक जबरदस्त ट्रेनर, कोच, मेंटर, एक जबरदस्त लीडर बन के हम लोगों की लाइफ को बदलने वाले। थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ NLP। थैंक यू।